इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर तुम 18+ नहीं हो तो मत देखो भाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मर्डर्स हैं और साइकोलॉजिकल थ्रिल्स हैं। तो वो लोग जिनको बस फाइट धूम धड़क्का चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला। स्टोरी बिल्कुल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। बट अगर तुम लोग को डेथ नोट पसंद आई है तो डेफिनेटली ये वाली एनीमे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तुम लोग को और भी ज्यादा पसंद आती जाएगी। अब बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, कुछ डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम से बाहर आ रहे होते हैं और हमें उनमें से बताया जाता है कि एक है डॉक्टर टेनमा, जो कि यहाँ के सबसे बढ़िया सर्जर, जो कि सर्जरी करने में बिल्कुल बेस्ट है। और हम लोग को बताया जाता है ये लोग सुबह से काम कर रहे हैं, ऑपरेशन भी इनका सक्सेसफुल गया आज का। यार यहाँ पे बाकी डॉक्टर्स चले जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा कहीं पे साइड में देख रहे होते हैं और वहां पे कोई लेडीज रो रही होती है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस चीज को ज्यादा नोटिस नहीं करते, वो यहाँ से चले जाते हैं। बट वो जो बच्चा होता है उस लेडीज का, वो भी पूछ रहा होता है कि उसके डैड को हुआ क्या है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसके डैड जो है वो मर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल नॉर्मल सा एक डे दिखाया जाता है, जहाँ पे इस टाइम पे इस दुनिया के अंदर 1986 चल रहा है और ये लोग जर्मनी के अंदर है। हम लोग को डॉक्टर टेनमा के रूम में लेके जाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की जो होने वाली वाइफ है ईवा, वो उनको उठा रही होती है। और यहाँ पे टीवी के अंदर इन लोग के सामने एक न्यूज चल रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कुछ लोग वेस्ट से ईस्ट जर्मनी के अंदर आए हैं और जो फैमिली आई है हमें उसके बारे में बताया जाता है। उस फैमिली का नाम है लीबर्ट फैमिली, जिसके अंदर 2 पेरेंट्स है और 2 जुड़वा बच्चे भी हैं उनके साथ। खैर यहाँ पे न्यूज चेंज होती है, जहाँ पे टीवी के अंदर हम लोग को डॉक्टर हायनामन दिखाए जा रहे होते हैं। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ ये बुढ़ा कौन है। जिस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर टेनमा काम करते हैं, ये उसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर है और जो डॉक्टर टेनमा की होने वाली वाइफ है उनका बाप भी है। तो यहाँ पे होता क्या है, उस दिन जब कहानी की स्टार्टिंग हुई थी तब एक ऑपरेशन करके डॉक्टर टेनमा बाहर आए थे। सारा का सारा काम डॉक्टर टेनमा ने किया था। बट ये बुढ़ा न्यूज में आके ये बता रहा सब लोग को भाई वो सारा का सारा ऑपरेशन ओपेरा सिंगर का जो भी हुआ था सब का सब इसने परफॉर्म किया था और वो सक्सेसफुल भी रहा, जिसके बाद पूरा क्रेडिट यही ले रहा होता है। खैर यहाँ पे ईवा डॉक्टर टेनमा को यही बोल रही होती है कि तूने बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस चीज को क्लियरली बोलते हैं ईवा को कि सारा क्रेडिट तो तेरा बाप ले गया। बट यहाँ पे ईवा कुछ भी करके बात को ढक देती है। अब डॉक्टर टेनमा भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि भाई जो डायरेक्टर है वही डॉक्टर टेनमा को जापान से जर्मनी लेके आया। डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं यार यहाँ पे लेके आया यही ठीक है, क्या बोलूं इसको ज्यादा। खैर यहाँ पे ईवा बोलती है अगर तू ऐसी करता रहेगा ना तो मेरा बाप एक दिन चेयरमैन बन जाएगा और फिर वो तेरे को ऊपर ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। और यहाँ पे हमें बस यही दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर टेनमा को काफी बढ़िया सपने दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर टेनमा बहुत ही तगड़े तरीके से यूजुअली ऑपरेशन करते रहते हैं। और यहाँ पे जो उनके पार्टनर है डॉक्टर बैकर, वो यही देख रहे हैं कि भाई इस बंदे की स्किल कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की है, इसको अभी से चीफ ऑफ सर्जरी वगैरह बन जाना चाहिए। खैर यहाँ पे डॉक्टर बैकर यही बोलते हैं, बट अब तक मैं तेरे को यही बताना चाह रहा था कि ये हॉस्पिटल पॉलिटिक्स से चलता है और तेरे को जो यहाँ का डायरेक्टर है वो यूज कर रहा है। खैर डॉक्टर टेनमा एक बहुत ही बढ़िया बंदा है, उसके हिसाब से डायरेक्टर को जर्मनी लेके आया है तो वो बहुत अच्छा इंसान होगा। बट डॉक्टर बैकर उसके मन में एक बात डाल देते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है और तेरे को यूज किया जा रहा है। खैर डॉक्टर टेनमा डॉक्टर बैकर की उसी बात को सोचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग को वही लेडीज और वही बच्चा दिखाया जा रहा होता है जो कि रो रहे थे उस दिन हॉस्पिटल के अंदर। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा सीधे सीधे जा रहे होते हैं और इतने में ही वो लेडीज डॉक्टर टेनमा को घूर रही होती है, जिसके बाद डॉक्टर टेनमा पूछ लेते हैं भाई मैंने कुछ किया है क्या। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो लेडीज एकदम से अग्रेसिव हो जाती है, वो डॉक्टर टेनमा की कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाने लग जाती है तेज तेज की कि मेरा हस्बैंड मेरे को वापस कर दो। डॉक्टर टेनमा बोलते हैं बट मैंने क्या किया है। यहाँ पे हम लोग को वो लेडीज बताती है कि उसके हस्बैंड को इस हॉस्पिटल के अंदर पहले लेके आया गया था ताकि डॉक्टर टेनमा जो कि यहाँ के बेस्ट सर्जन है वो उनका ऑपरेशन कर सके, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं पे कुछ उनके पत्थर वत्थर लग गया था। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वही ओपेरा सिंगर जिसके बारे में न्यूज चलाई जा रही थी, क्योंकि वो पैसे वाला था तो डॉक्टर टेनमा को पहले ऑर्डर दिया गया कि उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन करो, ना कि इनके हस्बैंड का। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को जब वही वाला सीन रिकॉल करता है कि हाँ भाई डायरेक्टर ने तो जगह बदलवा दी थी, वो पहले कहीं और ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे बट उनको बुला लिया गया एकदम से दूसरे रूम के अंदर इमरजेंसी बोल के। अब यहाँ पे खैर कुछ नहीं होता, सीन चेंज हो जाता है। सीन जाता है भाई डॉक्टर टेनमा और उनकी जो होने वाली वाइफ है ईवा, वो डेट पे गए हुए हैं। बट डॉक्टर टेनमा कुछ सोचे जा रहे हैं और वो ईवा को यही बोलते हैं कि मैंने चार्ट वगैरह चेक किए थे, मैंने देखा कि वो बंदा उनका हस्बैंड कैसे मर गया था उसी लेडीज का। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बताते हैं डॉक्टर बैकर को उनकी जगह पे लगाया गया और इसी चक्कर में जो भाई सर्जरी है उसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से उनका हस्बैंड मर गया। बट डॉक्टर टेनमा का मानना ये है कि अगर वो खुद ऑपरेशन करते ना तो वो बंदा बच जाता। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ईवा को यही बोल रहे होते हैं कि मैंने तो डायरेक्टर का ऑर्डर माना, तो इसमें मेरी गलती क्या है, मेरी कोई गलती थोड़ी है। यहाँ पे वो ईवा से यही पूछ रहे होते हैं तेरे को लगता है मेरी गलती है। बट यहाँ पे जो ईवा बोलती है, यहाँ पे ईवा बोलती है कि भाई कोई गलती नहीं है तेरी, क्योंकि सबके सब लोग इक्वल थोड़े होते हैं, पैसे वाले को पहले ऑपरेशन करना होता है। और यहाँ पे इस चीज को सुनकर भाई डॉक्टर टेनमा पूरे के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बाप बेटी दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं क्या। और यहाँ पे सीन बदल के आता है दूसरी
जगह पे जहाँ पे वही मेंशन, जहाँ पे वही लीबर्ट फैमिली जो आई थी जर्मनी के अंदर वेस्ट पार्ट में, उनके घर पे एक बहुत ही तगड़ा हमला हो गया। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे पुलिस वाले उस घर के अंदर घुसते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है वही लीबर्ट फैमिली के जो उन दोनों के पेरेंट्स थे बच्चों के, वो मर चुके हैं। यहाँ पे वो जो बच्चा है उसके भी गोली लग चुकी है और उसकी बहन बिल्कुल सदमे में है। वो यही सोच रही है कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है। खैर यहाँ पे इन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और यहाँ पे रात को ही डॉक्टर टेनमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनको इमरजेंसी के लिए कॉल आया। वही जो अभी इंसिडेंट हम लोग को दिखाया गया जहाँ पे पेरेंट्स को गोली लग गई है, उन्हीं का एक बच्चा है, उसी का ऑपरेशन अब डॉक्टर टेनमा को करना है कि उसके सर में भी एक गोली लग गई है। खैर वो मरा नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा रास्ते में चलते चलते एक सीन के बारे में सोचते हैं जहाँ पे वो भाई वही ईवा वगैरह के घर गए थे, डायरेक्टर के घर। यहाँ पे डायरेक्टर उनसे यही पूछ रहा होता है कि भाई टेनमा भाई, अगले महीने तो तुम लोग की शादी होने वाली है ना, तो तूने अपने पेरेंट्स को बताया? बट डॉक्टर टेनमा डायरेक्टर को बोलते हैं कि यार उनके फादर काफी बिजी रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। खैर यहाँ पे भाई वो जो डायरेक्टर है वो एक बहुत ही अजीब सी चीज बोलता है। वो बोलता है जिस रिसर्च के ऊपर तू काम कर रहा है, अब तुम्हें बेसिकली बता दूं कि डॉक्टर टेनमा जापान से जर्मनी इसीलिए आए हैं ताकि वो यहाँ पे तगड़ी रिसर्च कर सके। बट यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो उनको बोल देता है भाई तू अब अपनी रिसर्च को रोक दे। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को समझ में नहीं आता क्यों रोकनी है, बट इतने में ही भाई वो बुड्ढा बात को बदल देता है। वो बोलता है यार आज ना बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट वाले आए थे हमारे हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए कि वो जो बंदा था ना उस लेडीज का जो हस्बैंड मर चुका है उसके लिए कि हम लोगों ने उसका ढंग से ऑपरेशन नहीं किया। ऐसा तो कुछ नहीं है यार। खैर यहाँ पे ये बुड्ढा डॉक्टर टेनमा को ये चीज बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तू अपनी रिसर्च की जगह एक मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब ये किसी चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और ये चाहता है उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग डॉक्टर टेनमा करे। मतलब वही चीज ये डॉक्टर टेनमा को यूज कर रहा है अपने काम के लिए और ये औरों को जाके दिखाएगा वही स्क्रिप्ट को और बोलेगा इसने करा है वो काम, जबकि असल में डॉक्टर टेनमा ने करा है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस चीज पे, बट यही बात होती है वो गाड़ी में जा रहे होते हैं इस चीज को सोचते हुए और एकदम से वो एक्सीडेंट में ही ठुकने वाले होते हैं, बट वो बचा लेते हैं अपने आप किसी तरीके से और ये चीज उनके दिमाग पे क्लियरली इंपैक्ट कर रही है। ये हम लोग को दिखाया जा रहा है यहाँ। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा खैर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वो उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम लोग को दिखाया जाता है उसकी बहन जो है वो सदमे में जाती है, वो कुछ बोल रही है मार दो, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहे यहाँ पे डॉक्टर टेनमा देखते हैं कि ऑपरेशन इसका तगड़ा ही होगा। इतने में ही जैसे पहले डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया था कि भाई तू किसी और का ऑपरेशन करने जा, यहाँ पे सेम सिनेरियो दोबारा रिपीट होता है। जो इस सिटी का जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ का जो मेयर है उसको कुछ हो गया और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को बोला जा रहा है कि आप उसका ऑपरेशन करो, बट डॉक्टर टेनमा ये बोलते कि मेरे को तो बच्चे के ऑपरेशन के लिए लगाया गया। खैर यहाँ पे डायरेक्टर के ऑर्डर आ चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उधर जा ही रहे होते हैं, बट उनके दिमाग में वही चीज इफेक्ट करती है कि भाई अगर बच्चे का काम आया तो मैं यही पहले करूंगा और वो जो भी उनके साथ दूसरे बंदे का जो भी मेयर का ऑपरेशन करना होता है वो उधर ना जाके उस बच्चे को ट्रीट करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करते हैं, जिसके बाद वो बच्चा बच चुका है फाइनली। और ये बच्चा और कोई नहीं है, ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है योहान लीबर्ट। अब यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर टेनमा ने उस बच्चे को ठीक कर दिया था, खैर वो ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और यहाँ पे जो मेयर का ऑपरेशन करने गए थे वो डॉक्टर्स भी बाहर आते हैं। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो मेयर मर चुका है। खैर वो जो डॉक्टर जो मेयर का ऑपरेशन करने गए थे वो सारा का सारा इल्जाम डॉक्टर टेनमा पे डाल देते हैं कि भाई तूने हमारी टीम को लास्ट में छोड़ दिया, इसी वजह से वो मर गया। और जो डॉक्टर डायरेक्टर का ऑर्डर लेके आया था वो भी डॉक्टर टेनमा को यही बोल रहा होता है कि अगर तूने हमारी बात को इग्नोर ना किया होता वो मेयर बच गया होता। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की इसमें कोई गलती नहीं है, स्टिल वो सारा ब्लेम डॉक्टर टेनमा पे डाल गए। सीन अगले दिन का आता है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा अपने घर पे और वो न्यूज देख रहे हैं और यहाँ पे यही बताया जा रहा है न्यूज के अंदर कि मेयर जो है वो मर चुका है। और वही बुड्ढा दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहाँ पे वो बोलता है कि उसी ने ऑपरेशन किया था, वो दिखाता है। खैर यहाँ पे नहीं बचा पाए वो लोग और यहाँ पे वही जो लीबर्ट फैमिली के साथ केस हुआ था न्यूज के अंदर ये बता रहे होते हैं भाई वो कोई रॉबरी या तो कोई पॉलिटिकल टेररिस्ट था। खैर ये लोग बात को रफा दफा कर देते हैं और यहाँ पे न्यूज के अंदर ये भी बता देते हैं कि वो बच्चा जो है वो बच चुका है। और यहाँ पे हम लोग को आगे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा का ध्यान अब काम में लग नहीं रहा। डॉक्टर बेकर आते हैं उनके पास ये पूछने के लिए कि भाई तू चिंता क्यों ले रहा है, पॉलिटिक्स है, मैंने तो तेरे को बोला ही था इस हॉस्पिटल के अंदर। खैर यहाँ पे हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है और वो जो बच्ची थी मतलब उसी योहान लीबर्ट की जो बहन थी वो जो है वो अपने आप चल रही है और वो बार बार बोल रही है किल मी ऐसे करके बोल रही है। खैर सीन आता है एक पार्टी की तरफ जो कि भाई आइजलर हॉस्पिटल वालों के लिए रखी गई है और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और बाकी का जिन्होंने मेयर का ऑपरेशन किया था वो सब भी हैं, यानी कि डॉक्टर बोयर वगैरह। यहाँ पे वही डायरेक्टर बुड्ढा सबको यही बोल रहा होता है कि तुम लोग की वजह से ही ये सब हो रहा है, हम लोग का हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा आगे जा रहा है, हम लोग अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को पार्टी के अंदर बुरा लग रहा होता है कि उन्होंने अपने एक्शन के ऊपर काम क्यों किया, कि यार ये बुड्ढा उनको ठीक लग रहा होता है कि यार तारीफ वगैरह कर रहा है डॉक्टर। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा खुद जाते हैं, वो उस बुड्ढे को जाके बोलते हैं कि सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, बट वो बुड्ढा बोलता है कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है, यहाँ पे ये लोग हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी को अब बताने वाले कि कौन है नया। और यहाँ पे पहले तो डॉक्टर टेनमा ही थे लिस्ट में, बट क्योंकि डॉक्टर टेनमा ने इन लोग की बात नहीं मानी तो अब वो बंदा जो कि मेयर का ऑपरेशन
करने गया था यानी कि डॉक्टर बोयर, उसको बना दिया इन्होंने हेड ऑफ सर्जरी। डॉक्टर टेनमा का तो दिमाग घूम चुका है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर टेनमा बाहर जा रहे होते हैं भाई, यहाँ पे ईवा आ रही होती है। डॉक्टर टेनमा ईवा को यही बोलते हैं कि यार तू अपने बाप को समझा, तेरा बुड्ढा शायद पागल हो चुका है। बट यहाँ पे ईवा जो डॉक्टर टेनमा की अंगूठी होती है वो तक उतार के फेंक देती है। मतलब प्यार ने भी धोखा दे दिया, मतलब प्यार तो था ही नहीं, इसको यूज किया जा रहा था। और यहाँ पे ये चीज ईवा खुद ही बोल देती है, कितना पागल है तू, तेरे को अभी भी लग रहा है क्या चल रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर टेनमा उसी रूम में आ जाते हैं। यहाँ पे योहान लिबर्ट लेटा हुआ है, मतलब बेसिकली वो ठीक ही होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा तेज तेज की चिल्ला रहे होते हैं, भाई योहान लिबर्ट तेरी वजह से मैं जो हूँ, मैं असली डॉक्टर बन पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर की बात मानता तो मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो नहीं कर पाता। मेरे को पता है वो लोग मेरे को यूज कर रहे थे, बट मेरे को लगा मैं एक बढ़िया पोजीशन तक पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैं अपनी मर्जी की कर पाऊंगा, बट इन्होंने तो मेरे को नीचे गिराना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे वो यही बोल रहा था, ये लोग जो भी बोलते हैं कि लोगों की इक्वल लाइफ नहीं है, जो पैसे वाला होता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा तेज चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा सोचने वालों को तो मर जाना चाहिए। और यहाँ पे इस बात को योहान सुन रहा होता है क्योंकि वो होश में है। खैर हम लोग को एक बहुत ही छोटा सा सीन दिखाया जाता है इसका। अब यहाँ पे योहान की जो बहन है के साथ एक डिटेक्टिव सर्च करने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे को बता दे यार उस दिन हुआ क्या, बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रही। जिसके बाद वो बोल रहा होता है डिटेक्टिव, यार इसके भाई के पास ले आए इसको, क्या पता है पहचान के कुछ बोल पाए। बट यहाँ पे डॉक्टर मना कर देते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर टेनमा के पास केस है और वो ऐसी परमिशन देंगे ही नहीं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा होता है डिटेक्टिव को ये दिक्कत है कि भाई बी के ए वाले आगे आ जाएंगे, मतलब ये भी एक बहुत ही तगड़ी इनकी एजेंसी है। खैर आगे इसका रोल आएगा। हम लोग को दिखाया जाता है सीन डॉक्टर टेनमा का, जहाँ पे क्योंकि उसने डायरेक्टर की बात नहीं मानी तो उसको बार बार भाई ऑपरेशन पे ऑपरेशन ही करने को दिए जा रहे हैं, मतलब उसको थका दिया जा रहा है, काम नहीं खत्म हो रहा उसका। अब यहाँ पे सीन ऐसा होता है, डायरेक्टर और उसके साथ जो डॉक्टर बोयर और तीसरा बंदा होता है वो लोग योहान के रूम में आते हैं। वहां पे देखते हैं कि भाई बहुत ही सारे लोगों ने उनको बहुत सारे गिफ्ट दे रखे हैं। खैर यहाँ पे डॉक्टर बोयर वगैरह डायरेक्टर को बताते हैं कि भाई ये बच्चे जो है ना, इनका बिल भरने वाला कोई नहीं है, बस हम लोग इसको बेफालतू में ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलेगा और ये लोग तो पैसे के ही भूखे हैं। तो यहाँ पे बुढ़ा डायरेक्टर दिमाग लगाता है कि यार हम लोग पता क्या करते हैं, इस बच्चे की और इसकी बहन की एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिसके बाद हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे और हम लोग के जो हॉस्पिटल है उसका नाम वापस आ जाएगा कि हम लोग फ्री में बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर बोयर वगैरह यही बोल रहे होते हैं कि यार डॉक्टर टेनमा इसके डॉक्टर है, वो इसकी परमिशन नहीं देंगे कि हम भाई बहन को एक साथ लेके आए। बट यहाँ पे बुढ़ा डायरेक्टर बोल देता है, अबे कोई जरूरत नहीं है, हटा दो उसको, बोलो तुम हो अब डॉक्टर, क्योंकि ये डायरेक्टर की बात मानी जाएगी ना भाई सारी की सारी। यार यहाँ पे डायरेक्टर कोई टॉफी का रैपर वगैरह खोल रहा है और ये खुद भी उस टॉफी को खाता है और उन दोनों डॉक्टर्स को भी दे देता है। बाद में बताऊंगा, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर टेनमा का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो कि एक पेशेंट से अच्छे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है। एकदम से ही भाई हॉस्पिटल से चिल्लाने की आवाज आती है और वही आना लिबर्ट की आवाज होती है, यानी कि योहान की बहन की। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि आना को योहान के रूम में ले जाया गया, जहाँ पे वो एकदम तेज की चिल्लाई। और हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर बोयर पीछे से आते हैं, जो कि फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं दोनों की। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो डॉक्टर बोयर की कॉलर पकड़ लेते हैं कि तेरे को परमिशन किसने दी, इसका डॉक्टर मैं हूं ना, मेरे से परमिशन तो लेता, तू कैसे चला गया इनकी फोटो खींचने के लिए। बट यहाँ पे डॉक्टर बोयर डॉक्टर टेनमा को दिखाते हैं कि वो बच्चा होश में आ चुका है और वो अपना हाथ आगे कर रहा है और रो रहा है। इसके बाद डॉक्टर टेनमा को लगता है कि वो बच्चा सही में ठीक हो चुका है और वो यही चाहता था अपनी बहन से मिलना। जिसके बाद वो मुंह लटका के यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा को ये बात इतना ज्यादा गुस्सा दिला देती है कि वो दारू पीने के लिए चले जाते हैं। पूरी रात दारू पीते हैं जब तक उनको नशा पागल नहीं कर देता और वो लुढ़क लुढ़क के कहीं पे स्ट्रीट में लुढ़क रहे होते हैं। हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईवा अपने घर के अंदर पहुंच चुकी है और वो अपने बाप को बुला रही होती है, बट उसका बाप कोई आवाज नहीं दे रहा। अगले सीन में हम हॉस्पिटल के अंदर आते हैं जहाँ पे डॉक्टर बोयर को बुलाया जा रहा है, बट उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और हम लोग को अगले ही पल दिखाया जाता है डॉक्टर बोयर और उसके साथ में जो दूसरा डॉक्टर था, वो दोनों के दोनों हॉस्पिटल के अंदर मरे पड़े हैं। हम लोग को ईवा के घर का, यानी कि डायरेक्टर के बुड्ढे के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को पता लगता है बुड्ढा भी मरा पड़ा है। अब यहाँ पे सुबह होती है और डॉक्टर टेनमा के घर के बाहर में पुलिस आ चुकी है। पुलिस वाले डॉक्टर टेनमा से यही पूछ रहे हैं कि भाई तू रात को कहाँ पे था। डॉक्टर टेनमा ये बोलते हैं मैं तो पी पा के टुल था। यहाँ पे उनको बताया जाता है कि तीनों के तीनों बंदे वो डॉक्टर मर चुके हैं, जिसके बाद वो शॉक्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर टेनमा भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं। खैर किसी को एंट्री नहीं मिल रही होती, बट क्योंकि वो डॉक्टर है तो उनको एंट्री मिल जाती है। वो फटाफट से पूछते हैं कि भाई इमरजेंसी में कौन से केसेस पड़े हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इलाज करने के लिए जा रहे होते हैं, बट वहाँ पे डिटेक्टिव्स भी हैं। उनमें से एक पूछ लेता है आपको लगता है किसी को इन तीनों से बदला लेना हो। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा सोच ही रहे होते भाई बदला तो मेरे को ही लेना था, बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोल देते अरे नहीं नहीं मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं लेना था यार बदला बदला। और यहाँ पे सबसे तगड़ा सीन, वो दोनों के दोनों बच्चे यानी कि योहान लिबर्ट और आना लिबर्ट गायब हो चुके हैं हॉस्पिटल से। अब यहाँ पे क्योंकि वो डॉक्टर्स मर चुके हैं तो उनको गाड़ा जाता है भाई जो भी होता है। और उसके बाद जो उसकी बेटी होती है डायरेक्टर की ईवा, वो रो रही होती है। खैर यहाँ पे
डॉक्टर टेनमा रोकने की कोशिश करता है, बट और बाकी लोग आ जाते हैं उसको चुप कराने के लिए, तो वो नहीं जा पाता। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई एक इंस्पेक्टर आके डॉक्टर टेनमा को बोलता है कि भाई एक बार इससे बात कर, और दूसरा बंदा होता है BKA का जो कि डिटेक्टिव है, और यहाँ पे BKA वाला यानी कि इंस्पेक्टर लुंगे डॉक्टर टेनमा से कुछ बातचीत करने लगता है। जिसके बाद वो ये बताता है कि बच्चों का तो हम लोग को अभी कुछ नहीं पता लगा, बट इतना पता लग गया कि वो तीनों डॉक्टर जो मरे हैं उनके पेट के अंदर जहर था, मतलब उनको एक पॉइजन कैंडी खिलाई गई है। और यहाँ पे BKA वाला तो डॉक्टर टेनमा पे ही शक कर रहा है, वो बोल रहा है तेरे को पता है ये कैसे आई कैंडी वगैरह उनके पास, बट डॉक्टर टेनमा यहाँ पे गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद वो बोलता है BKA वाला इंस्पेक्टर लुंगे कि भाई देखो बच्चे की जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो लोग हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को लगता है इसके पीछे कोई बहुत ही तगड़ी साजिश है, क्योंकि भाई वो बच्चे पहले जर्मनी के अंदर आए, फिर उनके पेरेंट्स को मार दिया गया, फिर वो इस हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल के अंदर डेथ्स हो गई, इसका मतलब कुछ तो खतरनाक कुक हो रहा है। यहाँ पे जो BKA वाला है को पूरा का पूरा शक आ चुका है। खैर यहाँ से डॉक्टर टेनमा जाते हैं, बट वो यही बोल रहा है बिल्कुल मरने से एक दिन पहले शादी का टूट जाना उसकी बेटी के साथ, और उसी रात को उस बुढ़े का भी मर जाना, सबका सब ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसको चीफ ऑफ सर्जरी बनना था और ये वो भी नहीं बना, कुछ तो दाल में काला है इससे रिलेटेड। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस इन्वेस्टिगेशन के बाद यही सोच रहे होते हैं कि यार उनका यहाँ पे जर्मनी आने का कोई फायदा नहीं हुआ, वो रिसर्च करने आए थे, बट यहाँ पे सब उल्टा फुल्टा होता जा रहा है। वो सोच रहे हैं वो जापान ही वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा किसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग को ये पता लगता है कि डॉक्टर टेनमा इस हॉस्पिटल को छोड़ के जा रहे हैं, बट यहाँ पे जो वो पेशेंट होता है वो यही बोल रहा होता है ऐसे कम ही डॉक्टर मिलते हैं, आप प्लीज छोड़ के मत जाओ। खैर बोर्ड की मीटिंग चल रही होती है और हमें पता लगने वाला है कि डॉक्टर टेनमा का होने क्या वाला है, जहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि उनको नया चीफ ऑफ सर्जरी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा का दिमाग काम नहीं कर रहा, भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। वो बंदा जो यहाँ से अब जाने की सोच रहा था, पहले उसको पोजीशन मिल नहीं रही थी जब उसको यहाँ पे रहना था, और अब उसको यहाँ पे नहीं रहना तो उसको सीधा चीफ ऑफ सर्जरी बना दिया गया। तो ये बंदा यही सोच रहा है भाई क्या जिंदगी हो चुकी है मेरी, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे सीन कट क्या आता है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा और ईवा डेट पे आ चुके हैं। खैर हम लोग को बताया जाता है कि ईवा ने डॉक्टर टेनमा को कॉल करा था। यहाँ पे ईवा बोल रही होती है कि मेरे को पता है उस दिन जब फादर का फ्यूनरल था तब तो मेरे को चुप कराने के लिए आ रहा था, बट बाकी लोग आ गए। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद ईवा वापस से बोल रही होती है कि यार जो भी मेरे से हुआ पास्ट में उसके लिए मेरे को माफ कर दे, बट हाँ अब वो डॉक्टर टेनमा के साथ रहने के लिए रेडी है। बट डॉक्टर टेनमा इस बात को नहीं सुनता, वो समझ जाता है कि इसको क्यों की मतलब है, इसलिए ये सब कर रही है। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा वहां से चला जाता है। और यहाँ पे जिसके बाद सीन आ चुका है अब सीधा 1995 में, मतलब हम लोग काफी आगे आ चुके हैं अब, और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जर्मनी के अंदर बाढ़ आ रखी है। खैर यहाँ पे दो पुलिस वाले यही बात कर रहे होते हैं कि क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, और हम लोग को बताया जाता है एक कपल को अभी अभी मार दिया गया है, यहाँ पे मर्डर हुआ है, और पुलिस वाले यही बोल रहे हैं कि उन लोग को कोई अलमीरा के अंदर बंद करके रखा गया था, बट क्योंकि बाढ़ आ गई तो उन लोग की बॉडीज बाहर आ गई। जहाँ पे जो नॉर्मल इंस्पेक्टर है वो तो सिर्फ यही बोल रहा होता है कि भाई शायद से कोई चोरी वगैरह करने की कोशिश करी गई होगी, बट यहाँ पे वही जो BKA का इंस्पेक्टर लुंगे है वो बोलता है भाई ये कोई चोरी वोरी नहीं है, ये एक बहुत ही तगड़ा क्राइम है जिसके पीछे बहुत ही तगड़ी साजिश है। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे इन सब बात को इसी हिसाब से बोल पा रहा है क्योंकि जिस जिस घर में भी मर्डर जिन जिन कपल्स के हो रहे हैं सबके पास कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब उन लोग के बच्चा नहीं है कोई भी। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं। खैर यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ये कैसे बोल पा रहे हैं, तो हम लोग को इंस्पेक्टर लुंगे आगे का सीन बताते हैं कि भाई जो दो घर थे उनके अंदर बहुत ही तगड़े तगड़े लॉक वगैरह लगे हुए थे, और कोई भी अकेला बंदा उन लॉक्स को इजीली नहीं तोड़ सकता। और यहाँ पे इतने में ही लुंगे भाई दूसरे वाले इंस्पेक्टर से एक बंदे की फोटो दिखा के पूछता है तू इस जुनकर्स को जानता है, तूने कभी देखा है इसको यहाँ पे। और यहाँ पे डॉक्टर लुंगे ये भी बोलते हैं कि ये जो जुनकर्स बंदा है जिन जिनके घर में भी अभी मर्डर हुए हैं ये उस टाइम पे उनके घर के आसपास ही पाया गया है। तो जिसके बाद सामने वाला इंस्पेक्टर एकदम से शॉक्ड होकर खुश होकर बोलने लगता है अबे यही तो नहीं है वो बंदा। बट यहाँ पे डॉक्टर लुंगे बोलते हैं नहीं, बस इसका यूज किया गया ताकि बस लॉक्स को तोड़ा जा सके, आगे का काम दो बंदों ने किया। अब यहाँ पे खैर सीन शिफ्ट हो जाता है, एक बच्चा होता है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे डॉक्टर टेनमा से वो बोल रहा होता है पतंग उड़ा दो। खैर डॉक्टर टेनमा सही में पतंग उड़ा देते हैं और जिसके बाद वो बच्चा खुश हो जाता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा सर्जरी कर रहे हैं और ऊपर से कुछ डॉक्टर्स देख रहे हैं, जिसके बाद वो यही सोच रहे हैं कि भाई डॉक्टर टेनमा की जो स्किल्स है वो सच में काफी नेक्स्ट लेवल की है। अब हम लोग को सीधा सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बहुत ही तेजी में भाग रहा है, बट सीन ये होता है एक गाड़ी वाला आके उसको उड़ा देता है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है ये और कोई नहीं, ये वही क्रिमिनल था जो कि घर के ताले वगैरह तोड़ता था, बट इस टाइम पे इसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वही BKA वाला इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ पे आ चुका हॉस्पिटल के अंदर और वो बोल रहा है इसका ठीक होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हॉस्पिटल वाले बोलते हैं इसका इलाज सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है और वो है डॉक्टर टेनमा। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे डॉक्टर टेनमा से पूछता है भाई तू कैसा है, बट डॉक्टर टेनमा भूल चुकी है कि ये बंदा है भी कौन। यहाँ पे BKA वाला इंस्पेक्टर लुंगे याद दिलाता है कि हम लोग 9 साल पहले मिले थे, वो जो तुम्हारे हॉस्पिटल का डायरेक्टर मर गया था उसके फ्यूनरल पे। और हाँ भाई ये चीज डॉक्टर टेनमा को हिट करती है और उनको याद आ जाता है। अब यहाँ पे BKA वाला डॉक्टर टेनमा को बोलता
है खैर कुछ भी बोलो, उस इंसिडेंट के बाद जो कि हॉस्पिटल में वो बंदे मरे थे उसके बाद तेरा काफी तगड़ा प्रोग्रेस हो चुका है और सुनने में तो ये भी आया कि तू नेक्स्ट डायरेक्टर बनने वाला है उस हॉस्पिटल का। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं हाँ तो क्या हो गया, बट जिसके बाद बीके वाला बंदा बोलता है कि भाई देख सिस्टम ऐसा है कि जो भी बंदे क्राइम करते हैं उनका कुछ ना कुछ फायदा होता है और उस वाले केस के अंदर जो हमारे को जहरीली कैंडी मिली थी जो उन डॉक्टर्स ने खाई थी, इसका मतलब है जो भी उनको मारने वाला था वो बहुत ही ज्यादा समझदार था, उसको सब पता था कि उसको कुछ फायदा होने वाला है। यहाँ पे सीधी सीधी बात बताऊं तो भाई डॉक्टर लुंगे सीधा शक डाल रहा है डॉक्टर टेनमा के ऊपर कि शायद से वो सब तू नहीं करा है क्योंकि तेरे को डायरेक्टर वगैरह बनना था। अब यहाँ पे उसी जुंकर्स का भाई ऑपरेशन वगैरह करते हैं डॉक्टर टेनमा और वो रिपोर्ट भी ले रहे होते हैं जहाँ पे हम लोग को पता लगता है वो काफी हद तक ठीक हो चुका है। डॉक्टर टेनमा यहाँ पे वही जुंकर्स के रूम के अंदर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तू मेरे से बात कर सकता है, बट वो बंदा किसी सदमे के अंदर है जो कि बार बार बोले जा रहा है मॉन्स्टर इज कमिंग, मॉन्स्टर इज कमिंग, और वो बिल्कुल सदमे में है, वो किसी के बारे में बस सोचे ही जा रहा है, वो कुछ नहीं समझ पा रहा, बस यही बोले जा रहा है मॉन्स्टर इज कमिंग। अब यहाँ पे बीके वाला बंदा सब कुछ पूछता है, मतलब इंस्पेक्टर लुंगे जुंकर से पूछता है कि भाई देख मैं तेरे को एक बहुत ही तगड़ी डील देता हूँ, मेरी बात मान, मेरे को बता दे किसने तेरे से ये काम करा है, मेरे को पता है तूने बस ताले खोले हैं, तूने आगे कुछ नहीं करा क्योंकि तू उनको मार नहीं सकता इतनी सफाई से, मारा किसी और ने है, बस मेरे को ये बता दे तेरे पीछे कौन है, तेरे को छोड़ देंगे। क्योंकि इंस्पेक्टर लुंगे का बोलना ये है कि भाई जितने भी लोगों को मारा गया ना वो जर्मनी के बाहर से आए और उनको जिस तरीके से मारा गया यूं बोला गया कि चोरी करनी है, बट तुम 3 बंदे थे यार, इतना सारा माल तो जमा भी नहीं हुआ, तो तुमने मारा क्यों ये बता, बस कौन है इसके पीछे। और यहाँ पे इतने में ही जुंकर्स पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे भाई डॉक्टर टेनमा बोल देते हैं कि भाई ये सब खत्म करो यार, ये कोई क्वेश्चन वोश्चन मत पूछो, मेरा पेशेंट पागल हो रहा है। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा बोल देता है लुंगे को कि भाई निकल जाए यहाँ से, बट लुंगे का शक और भी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि वो पता लगाने ही वाला था कि आंसर कौन है, बट इतने में डॉक्टर टेनमा ने भेज दिया उसको बाहर। जिसके बाद लुंगे चला जाता है, वो शक भी जता के जाता है डॉक्टर टेनमा के ऊपर, बट ये बोलता है यहाँ पे बाहर एक गार्ड खड़ा रहेगा ताकि ये देखने के लिए कि भाई तू उसको जहर वहर ना दे दे, मतलब कोई और जहर ना दे। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा जुंकर्स को बाहर लेके जा रहे होते हैं रूम से कि भाई वो थोड़ा बाहर की दुनिया देखे, क्या पता वो ठीक हो जाए। जिसके बाद जो पुलिस वाला गार्ड बाहर खड़ा होता है वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि भाई टेनमा कहाँ लेके जा रहा है इसको, बट जिसके बाद डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं अगर तेरे को भी हमारे साथ चलना है तो भाई तू चल सकता है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला नहीं आता। डॉक्टर टेनमा बाहर जुंकर्स को बैठाने ले जाते हैं और उसको यही बता रहे होते हैं यार तेरे को यहाँ पे बैठ के अच्छा लगेगा, वो अपने बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने इस चीज को समझा कि सबकी जानें बराबर होती है जब उन्होंने एक बच्चे को बचाया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर्स के ऑर्डर को वहां पे नहीं माना, उन्होंने अपने दिल की करी, जिससे उनको ऐसा लगता है कि वो सही में असल डॉक्टर उस दिन बने थे। यहाँ पे वो ये सब चीजें जुंकर्स को बता ही रहे होते हैं। यहाँ पे जुंकर्स डॉक्टर टेनमा को सब कुछ बताने लगता है कि भाई डॉक्टर टेनमा उसके लिए फादर की तरह है क्योंकि उन्होंने उसको ठीक करा। खैर यहाँ पे भाई जुंकर्स बताता है कि उसको सिर्फ एक घड़ी चाहिए थी जिसके अंदर से डॉल बाहर आती है और उसने बस उसको पाने के लिए एक दुकान का ताला तोड़ा ताकि वो घड़ी को चुरा सके, बट यार यहाँ पे वो पकड़ा गया। जिसके बाद वो बताता है तालों को तोड़ नहीं उसने अपना प्रोफेशन बना लिया, बट उसको कभी भी वो घड़ी नहीं मिल पाई। खैर यहाँ पे जिसके बाद वो एकदम से सोचने लग जाता है और वो एकदम से कपकपाना ही स्टार्ट हो जाता है कि उसके सारे दोस्तों को मार दिया। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा पूछते हैं कि उस मॉन्स्टर ने मारा है, बता मेरे को उसके बारे में, बट यहाँ पे वो कहाँ पे जा रहा होता है। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा सोचते हैं अगर मैं ज्यादा पूछूंगा ना इससे तो भसड़ हो जाएगी, तो इसलिए वो नहीं पूछते ज्यादा। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा के लिए कोई डेट फिक्स हुई है कोई पैसे वाली लड़की के साथ। जिसके बाद डॉक्टर बेकर उसको लेके जा रहे होते हैं, बट डॉक्टर टेनमा को रास्ते के अंदर वही घड़ी दिखती है जिसके बारे में जुंकर्स बात कर रहा था कि उसको हमेशा से चाहिए थी। वो दुकान के अंदर जाते हैं, वो उस घड़ी को खरीद लेते हैं। बट सीन आता है हॉस्पिटल के अंदर जुंकर्स के रूम की तरफ जहाँ पे वो डॉक्टर की यही बात सोच रहा होता है डॉक्टर टेनमा की कि डॉक्टर टेनमा उसको बोल देते सब कुछ बता दे पुलिस वालों को और बच जा यार, निकलना यहाँ से। जिसके बाद जुंकर्स डिसाइड कर लेता है कि वो पुलिस वालों को सब कुछ बताने वाला है और जो उसके गेट के बाहर पुलिस वाला खड़ा था वो उसको बुलाने लगता है, बट सीन ही होता है पुलिस वाला कोई आवाज नहीं दे रहा होता। जिसके बाद जुंकर्स बाहर जाता है और वो देखता है कि उस पुलिस वाले को मार दिया गया है। जुंकर्स इस चीज को देखकर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो इस चीज को समझ जाता है मॉन्स्टर आ चुका है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा भी वही घड़ी लेके हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि वो जुंकर्स को दे सके और उसको थोड़ा अच्छा फील हो। बट इतने में ही डॉक्टर टेनमा देखते हैं भाई जुंकर्स तो हॉस्पिटल से खुद ही भाग रहा है और यहाँ पे बिल्कुल सेम सिनेरियो हो रहा है। डॉक्टर टेनमा यही सोच रहे हैं पहले भी यही हुआ था, एक बच्चे के सर में गोली लगी, मैंने उसको ट्रीट किया, हॉस्पिटल के अंदर 3 डॉक्टर मर गए और वो पेशेंट गायब हो गया। अब दोबारा से यही हुआ, पुलिस वाला मर गया और जुंकर्स भी भाग रहा है। तो डॉक्टर टेनमा बहुत ही तेजी में भागते हुए उसके पीछे जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे जुंकर्स किसी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा भी उसके पीछे पीछे ही जा रहे होते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जुंकर्स बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मॉन्स्टर यहीं पे है, प्लीज डॉक्टर आप यहाँ से चले जाओ। बट डॉक्टर टेनमा इस बात को नहीं मानता और वो आगे बढ़ता ही जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर की, जहाँ पे योहान लीबर्ट सामने खड़ा है, बीच में जुंकर्स बैठा पड़ा है और डॉक्टर टेनमा पूछते हैं कि तू है कौन। जिसके बाद योहान बोलता है कि डॉक्टर आप मेरे को भूले तो नहीं हूँ, मैं वही हूँ यार, वो ट्विंस। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि 9 साल पहले, अरे तू तो वही है। यहाँ पे जुंकर्स फिर से चिल्लाना स्टार्ट करता है। जिसके बाद
डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अबे तू क्या करना चाहता है जुंकर्स के साथ। के बाद योहान बोलता है अच्छा तो आप ये जानना चाहते हो मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ, और वो अपनी बंदूक निकाल के जुंकर्स के ऊपर टांग देता है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है जुंकर्स तेज तेज की चिल्ला रहा होता है डॉक्टर आप यहाँ से चले जाओ, मेरे 2 दोस्तों को ये पहले ही मार चुका है। ये हम लोग को बुलाता था और बोलता था फोन से बुलाता था और यूं बोलता था तुम लोग को बहुत ही तगड़ा अमाउंट दिया जाएगा। अमाउंट आ भी जाता था हमारे पास। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा समझ रहे हैं कि वो जो 2 कपल्स मरे हैं सबका सब इसी का किया जा रहा है। यहाँ पे योहान जुंकर्स को मारने वाला होता है बट डॉक्टर टेनमा उसको रोक देते हैं ये बोल के भाई मेरे को पता है तेरा नाम योहान लीबर्ट है, तू माइकल लीबर्ट का लड़का है, ट्रैवल करके दूसरी वेस्ट साइड से ईस्ट में आया और तू ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में आया 1986 में। हम लोग इतना तेरे बारे में जानते हैं, तू ये सब क्राइम मत कर, मैं तेरे को बचा लूंगा बट तू ये सब मत कर। बट यहाँ पे योहान बोलता है एक सेकेंड डॉक्टर आपने अभी मेरा नाम लिया योहान, हाँ शायद से इस नाम को पहले मैंने यूज करा था। यहाँ पे योहान बोलता है ये नाम तो मेरा असली है ही नहीं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपको लीबर्ट्स के बारे में, मेरे उस योहान नाम के बारे में और वो जो भी कपल्स मरे उनके बारे में सब पता है कि वो मैं नहीं मारा, बट ये सब आपको पता नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपको मर जाना चाहिए। बट सीन ये है आपने मेरी जान बचाई, आप अलग हो, आप मेरे पेरेंट्स की तरह हो, तो इसीलिए। और वो जुंकर्स के ऊपर बंदूक रख ही रहा होता है और योहान बोलता है कि डॉक्टर टेनमा आप क्यों चाहते हो कि मैं इसको नहीं मारूं। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तू इंसानी जिंदगी को समझता क्या है। ये लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर टेनमा यहाँ पे बताते हैं कि जब से उन्होंने योहान को बचाया उसके बाद से उनको समझ में आया कि भाई डॉक्टर क्या है बनना, सबकी लाइफ इक्वल होती है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ये भी बोलते हैं कि 9 साल पहले जब मैंने तेरे को बचाया तब मेरे को पता लगा डॉक्टर होता क्या है, तेरे को बचा के। बट यहाँ पे योहान बोलता है कि आप जो चीफ ऑफ सर्जरी बने, वो डायरेक्टर की मौत, वो आपके चीफ ऑफ सर्जरी पहले वाले की मौत, वो सबका सब हुआ तभी तो आप यहाँ तक आए। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपकी हेल्प करी यहाँ तक लाने में, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को सोचकर। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा को ये बात समझ में आती है कि भाई उस बुड्ढे डायरेक्टर को और डॉक्टर बोयर वगैरह को भी इसी बंदे ने मारा है। तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि ये कितने बंदों को अब तक ऑलरेडी मार चुका है। और यहाँ पे अगर तुम लोग ने मेरी इस वाली वीडियो को बहुत ढंग से देखा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस सीन को याद रखना जब डॉक्टर टेनमा बोल रहे होते हैं इस चीज को पहले, जब योहान का ऑपरेशन चल रहा होता है कि उन बुड्ढों को मर जाना चाहिए। और यहाँ पे योहान यही बोलता है कि आपने बोला था कि उनको मर जाना चाहिए इसीलिए मैंने उनको मार दिया। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा के आगे ही वो जुंकर्स को मार देता है। और यहाँ पे जिसके बाद योहान जाने लगता है और बोलता है उस रात को मेरे को मर जाना चाहिए था बट मेरे को बचाया किसने, आपने डॉक्टर। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा का और भाई योहान का आई कांटेक्ट होता है जिसके बाद डॉक्टर टेनमा तो बिल्कुल शॉक्ड और सदमे में है कि उनके साथ चल क्या रहा है यहाँ पे। इतने में योहान यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ये सारी की सारी बात आके उस बीके के इंस्पेक्टर लुंगे को बता देते हैं। बट यार वो कैसे मान ले इस बात को कि लीबर्ट्स पहले यहाँ जर्मनी के अंदर आए, फिर उनके घर पे हमला हुआ जिसमें से एक बच्चे को इसी हॉस्पिटल के अंदर लाया गया, उसको ठीक किया गया, उसने 3 डॉक्टर्स को मार दिया और उसके बाद वो गायब हो गया। और एकदम से कल की रात को वो आया, उसने जुंकर्स को भी मार दिया जो कि उसका पेशेंट था, एक स्टेट की पुलिस के ऑफिसर को भी मार दिया, वो भी पॉइजन कैंडी से ही सेम। मतलब कैसे हो सकता है इतना सब कुछ सही। खैर यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हम डॉक्टर टेनमा को यहाँ पे जाने देते हैं। वो यही बोल रहा होता है डॉक्टर टेनमा जिस पोजीशन पे है मेरे को नहीं लगता उनको ऐसा क्राइम करने की कोई जरूरत है भी। बट जो बीके का इंस्पेक्टर लुंगे है अब वो जो है वो सोच में पड़ चुका है कि भाई चल क्या रहा है। अब सीन एकदम शिफ्ट होके आ चुका है एक लड़की के ऊपर जहाँ पे हम लोग को दिखा रहे हैं कि वो कॉलेज के अंदर भागती हुई जा रही है। ये लॉ की स्टूडेंट है और यहाँ पे जो उनके प्रोफेसर है वो सब बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर कोई भी नहीं दे पाता। खैर ये लेट हो चुकी है, टीचर इससे पूछते हैं और ये बहुत ही तगड़े तरीके से आंसर दे देती है जिससे हम लोग को ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा समझदार स्टूडेंट है और इसका नाम है नीना फॉर्टनर। अब यहाँ पे हमें उसी लड़की की आगे की लाइफ दिखाई जाती है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग को ये बताया जाता है कि नीना भाई पिज्जा डिलीवरी भी करती है, वो जूडो भी सीखती है, मतलब बेसिकली वो सब कुछ करती है। और रात हो जाती है, अब वो अपने घर जा चुकी है जहाँ पे उसके पेरेंट्स भी दिखते हैं हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जाता है कि नीना का उसके मदर और फादर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। हमको ये दिखाया जा रहा होता है कि नीना बचपन के बारे में अपने बात कर रही होती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको बचपन की उसकी फोटोज भी दिखाते हैं। बट सीन ये है कि उसकी बचपन की फोटोज में उसकी शक्ल ही ढंग से नहीं दिख पा रही। और यहाँ पे नीना जब अपने रूम में जाती है उसको एक मेल मिलता है जहाँ पे किसी लड़के का उसको मैसेज आया कि मैं तेरे को फूलों से भर दूंगा। खैर यहाँ पे नीना को लगता है कि ये पीटर नाम के लड़के का मैसेज है जो कि कॉलेज के अंदर इसके पीछे पड़ा रहता है, बट ये चीज उसने नहीं करी है। खैर हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नीना है वो एक काउंसलर के पास भी जाती है। मतलब उसको कुछ अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, सपने टाइप के आते हैं जो कि अब आने बंद हो चुके हैं। काफी डरावने सपने आते थे उसको पहले बट अब बंद हो चुके हैं, तो वो यही बता रही है। और यहाँ पे नीना अपने काउंसलर के पास से चली जाती है बट काउंसलर जो डॉक्टर है वो यही सोच रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट है मेनली, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि भाई नीना जैसी बढ़िया लड़की इतने डार्क मॉन्स्टर के बारे में सोचती है, ये चीज उनको भी समझ में नहीं आई। अब नीना कॉलेज के अंदर उसी पीटर
पीटर के साथ बैठती है और वो खुश हो रही होती है कि पीटर तूने जो कल मेरे को मेल भेजा था मेरे को पढ़ के बहुत ही बढ़िया लगा। पीटर यहाँ पे बोल रहा होता है मैंने कौन सा मेल भेज दिया तेरे को। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है नीना बोलती है भाई वो तो मेल आईडी सिर्फ अपने दोस्तों को देती है, वो मेल आया किससे फिर। अब नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ये लोग क्लास के अंदर जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर नीना से दोबारा कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। और अब ये जो क्वेश्चन है ये एक तो मर्डर से रिलेटेड है और पूरी की पूरी फैमिली के मर्डर से रिलेटेड है क्योंकि ये लॉ के स्टूडेंट है। और यहाँ पे नीना सिर्फ इतना सुनते ही कांपने लगती है, जिसके बाद आंसर तो वो दे ही नहीं पाती, उल्टा बेहोश हो जाती है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है पीटर उसका ध्यान रख रहा होता है। पीटर उसको यही बोल रहा होता है कि अगर तू अपने काउंसलर के पास यानी कि उस डॉक्टर के पास जाएगी तो वो तेरे को यही बताएगा कि तू अपने बचपन के बारे में सोच रही होगी। बट यहाँ पे हम लोग को नीना एक बहुत ही अजीब सी चीज बताती है। वो ये बताती है 10 साल से पहले का सीन जो भी उसकी लाइफ के अंदर हुआ है उसको कुछ भी याद नहीं है। का मतलब हम लोग को ये बताया जा रहा है कि उसको बहुत ही ज्यादा डीप एक शॉक दिया गया, साइकोलॉजिकल एक ऐसा शॉक जिसने उसकी सारी मेमोरी को ही मिटा दिया है 10 साल से पहले। अब यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ जो कि किसी रिसर्च में जा चुके हैं, किसी फैमिली का मर्डर हुआ था, उनके अंदर जो बच्चा था उसके बारे में हर जगह पे पूछ रहे हैं और उस स्ट्रीट के लोग यही बता रहे होते हैं कि हाँ एक माइकल नाम का बच्चा था तो सही। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसकी टीचर के पास जाते हैं जहाँ पे टीचर बोलती है कि उस बच्चे को कोई ज्यादा बढ़िया इंप्रेशन तो नहीं था स्कूल में, बट सीन ये है उससे रिलेटेड जो भी था वो 6 साल पहले जल चुका है। तुम लोग देख रहे हो वो बंदा एक भी निशान नहीं छोड़ रहा। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर टेनमा समझ जाते हैं कि ये बच्चा माइकल कोई और नहीं, ये योहान लिबर्टी है। बट ये बंदा करना क्या चाहता है, ये तो एक सीरियल किलर टाइप का है। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा के मन में एक बात आती है कि भाई उस फैमिली का एक बच्चा तो था, बट ये नहीं है कि योहान की तो एक बहन भी थी यानी कि आना लिबर्ट, उसका क्या सीन है। और इतने में सीन आता है नीना फॉर्टनर की तरफ। खैर हम लोग को नीना फॉर्टनर का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई उसको कोई मेल आया और मेल पे बंदा उसको यही बोल रहा है कि मैं तेरे को फटाफट थोड़े ही दिन में पिक करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा को जो कि किसी और स्ट्रीट के ऊपर गए हैं। अब किसी और फैमिली का भी मर्डर हुआ था, कपल्स का। डॉक्टर टेनमा पूछ रहे हैं उनका भी कोई बच्चा था और यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, उनका भी एक बच्चा था। खैर यहाँ पे वो जो लेडीज होती है वो बोलती है यार इन सब बातों को मैं बात करना नहीं चाहती, मैं भूल चुकी हूँ। इतने में ही ऊपर से एक अंकल डॉक्टर टेनमा को आवाज लगाते हैं कि बेटा मैं बता सकता हूँ, ऊपर आ जा। और यहाँ पे वो जो अंकल है वो जब डॉक्टर टेनमा को ऊपर बुलाते हैं तो वो बोलते हैं हाँ उस बच्चे ने मेरे को एक बार आपके बारे में बताया था, आप डॉक्टर टेनमा ही हो ना। तो इससे ये चीज श्योर हो चुकी है कि ये सीरियल किलर योहान ही है, बट उसको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। खैर यहाँ पे हम लोग को नीना का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्तों को बता रही है कि उसको अजीब अजीब से मेल्स आ रहे हैं और वो लोग मजे ले रहे हैं कि भाई तेरे सपने का राजा आने वाला है। बट यहाँ पे नीना की दोस्त उसको ये बताती है कि क्लास के अंदर एक बंदा है वो तेरे को हर टाइम देखता ही रहता है, शायद से वही होगा। खैर सीन अब डॉक्टर टेनमा और अंकल की कॉन्वर्सेशन की तरफ आता है जहाँ पे वो अंकल बोलते हैं डॉक्टर टेनमा मैं ये तो बोलना चाहता हूँ कि वो बच्चा आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करता था। बट यहाँ पे वो अंकल बताते हैं कि इस टाइम पे योहान यहाँ पे माइकल नाम से भी नहीं था, इधर जब फैमिली के अंदर आया तो फ्रांस नाम से था, मतलब वो नाम चेंज ही करता रहता है। और यहाँ पे वो अंकल यही बता रहे होते हैं कि वो बच्चा रोज इनके पास आता था। जिसके बाद अंकल ये भी बताते हैं कि भाई फ्रेंच और इंग्लिश सिखाई थी अंकल ने उसको और बहुत ही कम टाइम में वो सब कुछ सीख गया, मतलब जब वो यहाँ से गया था तब तक वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों सीख चुका था। अब डॉक्टर टेनमा यहाँ पे यही बोलते हैं कि आपको कुछ और भी पता है। जिसके बाद वो अंकल बोलते हैं उस बच्चे को ना एक स्टोरीज पसंद थी मेरी। तो वो अंकल डॉक्टर टेनमा को बोलते हैं सोच किस टाइप की स्टोरी पसंद होगी। जिसके बाद अंकल बताते हैं कि भाई उसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की अंकल की एक स्टोरी पसंद थी जहाँ पे अंकल जर्मनी की तरफ से वॉर लड़ने गए थे, बट जो सामने दुश्मन थे उन्होंने इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किया। खैर ये लोग समुद्र के अंदर थे तो भाई इन लोग ने 38 घंटे तक कुत्तों जैसी जिंदगी जी, मतलब ये लोग बस मर ही सकते थे कभी भी। और वो अंकल यही बताते हैं कि उस बच्चे को इसी चीज के अंदर इंटरेस्ट था कि जब लोग मरने वाले होते हैं या मरने की कगार पे होते हैं तो वो चीज में वो क्या फील कर रहे होते हैं, मतलब वो जितना भी घटिया फील कर रहे होते हैं वो चीज हमेशा उसको पसंद आती थी, मतलब डार्कनेस ही उसको पसंद आती थी और टेरर। और यहाँ पे वो अंकल यही बात बताते हैं कि वो किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करता था, यहाँ तक कि वो मेरे को भी ये तो बता गया था कि फ्रांस उसका नाम नहीं है, बट वो मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक इंसान पे ट्रस्ट करता है और वो है उसकी बहन। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अबे यार उसकी बहन को ही तो ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे मिलेगी वो। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है हाइडलबर्ग में मिलेगी उसकी बहन, मतलब वही जगह जहाँ पे नीना फोर्टनर रहती है। बट सीन ये है योहान अंकल को ये तक बता के गया था कि जब वो 20 साल के हो जाएंगे दोनों तो वो अपनी बहन को ले जाएगा वहां से, और 20 साल के ये बस होने ही वाले। और यहाँ पे सीन आ जाता है उतने में ही नीना फोर्टनर की तरफ जो कि भाई कॉलेज जा रही होती है, बट उसके पेरेंट्स जो बात बताते हैं वो जब चली जाती है तो उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते कि हम लोग ने वो जो डील करी थी कि जब उसका 20वां बर्थडे आएगा तब हम लोग उसको बता देंगे कि हम लोग उसके असली माँ बाप नहीं है। बट यहाँ पे ये लोग बताने को रेडी नहीं है। खैर सीन जाता है नीना फोर्टनर की तरफ जो कि बोल रही है अपनी दोस्तों से बातें कर रही है, और यहाँ पे वो जो भी बंदा है वो नीना को आज मिलने वाला है शायद से। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है, उसकी दोनों दोस्त वहां से चली जाती है। बट इतने में एक लड़का आके नीना को अप्रोच करता है, वो बात करने की कोशिश करता है नीना से,
बट नीना की नजर योहान की तरफ चली जाती है। उसको कुछ भी याद नहीं आता कि भाई ये बंदा है कौन, बट एकदम से वो कांपने लग जाती है, जिसके बाद वो सब कुछ शायद से याद ही कर रही होती है, बट इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। तो अब सीन आता है मिस्टर मॉरर की तरफ, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह किसी एजेंसी वगैरह में काम करते हैं, और यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आए हैं डॉक्टर टेनमा, जहाँ पे ये मॉरर से बात करते हैं। और मॉरर जो अंकल है उनको ये समझ में आता है कि डॉक्टर टेनमा ये बोलना चाहते हैं कि एक बंदा है जो कि हर कपल का मर्डर कर रहा है जर्मनी के अंदर हर जगह पे जा जाके, और वो एक सीरियल किलर है। डॉक्टर टेनमा के हिसाब से उसका अगला टारगेट हाइडलबर्ग में है, जहाँ पे एक 20 साल की लड़की रहती है। डॉक्टर टेनमा को उस लड़की के बारे में, उस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस उनको इतना पता है कि हाइडलबर्ग में मर्डर होने वाला है जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी। और यहाँ पे ये सब की सब इन्फॉर्मेशन डॉक्टर टेनमा ने वो जो अंकल से कलेक्ट करी थी, बेसिकली वही बता रहे हैं ये मिस्टर मॉरर। अब यहाँ पे तुम लोग को ये लग रहा होगा कि भाई डॉक्टर टेनमा मिस्टर मॉरर के पास आके ये सब बातें क्यों बता रहे हैं। तो मिस्टर मॉरर जिस न्यूज एजेंसी में काम करते हैं वो हाइडलबर्ग के अंदर ही है, और डॉक्टर टेनमा के हिसाब से वो जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने भाई उस बच्ची को गोद लिया, जो भी वो भाई बहन थे, उन्होंने लड़के को भी गोद लिया होगा, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद वो लड़का भाग गया हो, और क्योंकि वो लड़का भाग गया उन लोग ने पुलिस में प्रॉपरली रिपोर्ट इस चीज को किया ही होगा। तो डॉक्टर टेनमा बस ये चाहते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर पुराने 9 साल के वो ढूंढना चाहते हैं कि कहीं वो रिपोर्ट करिए किसी ने किसी का बच्चा खो गया, और वो इतना ही ढूंढना चाहते हैं बस। अब यहाँ पे मिस्टर मॉरर को लगता है कि इसमें कुछ गलत तो है नहीं, अगर इसको न्यूज़पेपर देखने है तो मैं देखने देता हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर टेनमा को सब कुछ लाके दे देते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि रात बहुत ज्यादा होगी। अब जो है सीन आता है नीना की तरफ, जो कि बेहोश हो गई थी, और उसकी दोस्त उससे यही बातें कर रही होती है कि वो जो लड़का जिसको तू ढूंढ रही थी, जो उस दिन तेरे से बात करने के लिए आया था, वो लड़का नहीं था, हम लोग को इतना तो पता लग चुका है। खैर जिसके बाद नीना उस डॉक्टर के पास जाती है, वही जो उसका काउंसलर है, उसको बताती है कि वो उस दिन एकदम से बेहोश हो गई थी। खैर डॉक्टर उससे पूछने लगते हैं कि भाई तूने क्या फील किया उस टाइम पे, और एकदम से नीना कपकपाना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वो बोलती है एब्सोल्यूट इविल, जिसको सुनकर डॉक्टर भी हिल जाता है, ऐसा क्या हो गया भाई। बट यहाँ पे नीना और भी बातें बताती है कि भाई वो जो सपने में देखती थी पहले बिल्कुल उसको वैसा ही फील हुआ। तो नीना यहाँ पे बस इतना चाहती है कि वो इस बंदे से दोबारा मिले, बट इसका डॉक्टर मना कर देता है कि मत मिल, तेरे दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। जिसके बाद सीन वापस से जाता है मिस्टर मॉरर के ऑफिस की तरफ, जहाँ पे सुबह सुबह वो ऑफिस के अंदर काम करने के लिए आते हैं, और उनको बताया जाता है कि वो बंदा जिसको तूने रात को परमिशन दी थी वो अभी तक उसी रूम के अंदर है। अब यहाँ पे मिस्टर मॉरर डॉक्टर टेनमा को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुके हैं। खैर मिस्टर मॉरर उनको उठाते हैं, उनको एक जगह पे लेके जाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिस्टर मॉरर के बारे में पता लगता है, जहाँ पे उनकी वाइफ चली गई थी उनको छोड़ के, क्योंकि वो हमेशा काम के सिलसिले में बिजी रहते थे। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तो आप वापस से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते, बट यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मिस्टर मॉरर को सुट्टा मारने की आदत है, वो नहीं छोड़ सकते, वो अपनी बीवी को छोड़ सके। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं भाई तू सुट्टा बहुत मारता है, वो तेरा ध्यान रख रही थी। अबे बोंदू। यहाँ पे सीन नीना के घर की तरफ आता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स यही सोच रहे हैं अब हम नीना को कुछ भी नहीं बताने वाले कि वो हमारी बेटी है कि नहीं है। इतने में नीना घर के अंदर आती है, वो अपने रूम के अंदर जाती है, और उसको दोबारा से एक बंदे का मेल आया है, वही उसी बंदे का जो कि उसको बोल रहा है कल क्योंकि तेरा बर्थडे है तो मैं तेरे को मिलने वाला हूँ हाइडलबर्ग के कासल के पास 7 बजे शाम को। जिसके बाद नीना सोच लेती है भाई नॉर्मल है कि वो मिलने तो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा और मिस्टर मॉरर की तरफ सीन आता है, जो कि वापस से वही न्यूज़पेपर को चेक करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे मिस्टर मॉरर यही बोल रही है कि क्या लगता है भाई एक बात बता, अगर मैं अपनी वाइफ को दोबारा मनाने जाऊं तो वो वापस आ जाएगी। बट डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं अगर आप सुट्टा मारना छोड़ दो तो ऑब्वियसली हाँ भाई वो आ सकती है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा को वो न्यूज़पेपर के अंदर वो पार्ट मिल चुका है जिसको वो ढूंढ रहे थे। 16 नेकर स्ट्रीट में किसी फॉर्टनर फैमिली के बंदे ने न्यूज रिपोर्ट करी है, जहाँ पे जो मिस्टर मॉरर है वो और न्यूज निकाल के देते हैं कहीं से। यहाँ पे हम लोग को पता लगता है योहान उसका बर्थडे आज की दिन ही है जिस दिन भाई ये डॉक्टर टेनमा को न्यूज मिली है। तो इसका मतलब आज शाम को वो सारा का सारा कांड होने वाला है, वो अपनी बहन को लेके चला जाएगा। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और भाई मिस्टर मॉरर फटाफट निकलते हैं उसी स्ट्रीट की तरफ जहाँ पे वो लोग रहते हैं। और यहाँ पे नीना भी हाइडलबर्ग कासल की तरफ निकल चुकी है। यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर टेनमा और मिस्टर मॉरर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे मिस्टर मॉरर यही पूछते हैं डॉक्टर टेनमा से कि हम लोग वहां पे जाके करेंगे क्या। डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कि वो फैमिली डेंजर में, हम लोग पुलिस को कॉल करेंगे। बट मिस्टर मॉरर बोलते हैं एक दिन जब मर्डर हुआ था किसी और कपल का, तब वो उस जगह पे गए थे और उन्होंने वहां पे इसी चीज को देखा कि भाई जिस बंदे ने भी उनको मारा वो बंदा कोई 20 साल का बच्चा हो ही नहीं सकता, वो कोई डेविल का काम था। और यहाँ पे वो मानने को रेडी नहीं है मिस्टर मॉरर किसी बच्चे ने करा है, क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्डर किया गया था उन लोगों को। डॉक्टर टेनमा और मिस्टर मॉरर फाइनली पहुंच चुके हैं उन्हीं फॉर्टनर फैमिली के घर की तरफ जहाँ पे नीना फॉर्टनर रहती है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जैसे वो लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे पूछने के लिए आए, वो जो आपका बच्चा गायब हो गया था, उतने में ही उनके पेरेंट भाई गेट बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग बात करते हैं कि तुम्हारी बच्ची डेंजर में है, ये है वो है। के बाद बड़ी मुश्किल से ये लोग गेट को खोलने को रेडी हो जाते हैं क्योंकि बात नीना पे पहुंच चुकी है इस टाइम पे। और जैसे ही वो पेरेंट्स बताते हैं कि भाई नीना तो हाइडलबर्ग कासल गई हुई है
7 बजे अपने किसी दोस्त से मिलने। डॉक्टर टेनमा और मिस्टर मॉरर यहाँ पे समझ चुके हैं सीन जो है वो खतरनाक हो चुका है, योहान वहीं पे आने वाला है, वो अपनी बहन को लेके गायब हो जाएगा। इतने में डॉक्टर टेनमा यहाँ से निकल रहे होते हैं, बट मिस्टर मॉरर उसको जाने नहीं देते। मिस्टर मॉरर यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई तू गाड़ी तो ले जा, बट ये बात बोल रहा हूँ वापस प्लीज जरूर आइयो, अगर तू वापस आ गया मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, जिसके बाद मेरी वाइफ भी वापस आ जाएगी। और मिस्टर मॉरर यहाँ पे यही बोलते हैं वही घर पे रह के इनके पुलिस वालों को कॉल करके बता देंगे जो भी चलने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा फटाफट निकल चुके हैं वहाँ पे। खैर हम लोग दिखते हैं वहाँ पे नीना किसी का वेट कर रही है, बट टाइम अब हद से ज्यादा हो चुका है। इतने में वो सोचती है कि मैं यहाँ से निकलती हूँ, बट एक बहुत ही गंदी सी शक्ल का इंसान आ जाता है उसके आगे कि बार बार उसको बोले जा रहा है तुझे नहीं जाना यहाँ से, मेरे को काम दिया गया तेरे को रुकना है यहाँ पे, तेरे को नहीं जाना जब तक बॉस नहीं आते। और यहाँ पे नीना थोड़ा सा घबरा के भागना स्टार्ट करती है, बट इतने में वहाँ पे डॉक्टर टेनमा आ जाते हैं जो कि सीधा उसको आना करके बुला रहे होते हैं। खैर नीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बट आना नाम सुन के उसको कुछ तो याद आता है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि वो बंदा सीधा आके डॉक्टर टेनमा के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है जब तक बॉस नहीं आया मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। बट वो तो क्योंकि नीना को जूडो आता है वो उस बंदे को पकड़ लेती है। एक बात जिसको याद रखना कि डॉक्टर टेनमा की टाई उतार देते हैं ये लोग, ताकि वो जो बंदा इनके ऊपर अटैक कर रहा था उसके हाथ बांध सके, तो वो टाई यहीं पे रह जाएगी। खैर हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा नीना का हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं और वो उसको यही बोल रहे हैं कि तू आना लीबर्ट है, मेरे साथ चल, मैं तेरे को सब कुछ समझाता हूँ, तेरे घर वाले डेंजर के अंदर है। और यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर टेनमा आना लीबर्ट को लेके यानी कि नीना को लेके निकल जाते हैं, हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा जो इनको परेशान कर रहा था अभी उसके पास कोई आ चुका है और शायद से उसको मार दिया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा नीना को गाड़ी के अंदर बैठा के जब लेके जा रहे होते वो बता देते हैं कि तेरे भाई का नाम है योहान जो कि ये सब कुछ कर रहा है। खैर यहाँ पे नीना यही सोच रही होती है योहान आना ये सब क्या हो रहा है और उसका सर फट रहा है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है वो लोग घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा फटाफट भागते हुए जाते हैं, वो गेट खोलने को बोलते हैं और बोलते हैं डॉक्टर टेनमा हूं मैं, गेट खोलो यार। अंदर से कोई गेट नहीं खोल रहा, जिसके बाद डॉक्टर टेनमा को लगता है यहाँ पे तो कोई पुलिस वाला आया ही नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, घर का गेट खुला पड़ा है और अंदर 3 लाशें पड़ी हैं जहाँ पे मिस्टर मॉरर और उन दोनों पेरेंट्स को मार दिया गया है। और यहाँ पे क्योंकि भाई ये सब चीजें नीना भी देख लेती है, डॉक्टर टेनमा बहुत ट्राई करते हैं बट भाई वो किसी का कुछ भी इलाज अब नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी है। और नीना बोलती है उस दिन मैंने उसको मार दिया था, हाँ एग्जैक्टली मैंने अपने भाई को मार दिया था, पर फिर वो जिंदा कैसे हो गया। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस चीज को बता देते हैं नीना को, उसी ने योहान को बचाया। के बाद ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि योहान किसी भी वक्त आ सकता है। बट हम लोग देखते हैं एकदम से बाहर पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, 2 बंदे आते हैं डिटेक्टिव जो कि ये बोलते हैं हम लोग डिटेक्टिव है। वो अंदर जाते हैं कमरे में, देखते हैं कि भाई वो बंदे मर चुके हैं। वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते रिएक्ट, सीधा बोलते हैं बाकी की पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंचती होगी, तुम लोग हमारे साथ चलो, हम लोग को तुम्हारे साथ आगे कार्रवाई करनी है। अब सीन ये होता है वो जो डिटेक्टिव है वो डॉक्टर टेनमा को और नीना को बैठा के कहीं पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे वो सब तो ठीक है, वो डॉक्टर टेनमा से कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, बट ये नहीं होता है वो लोग किसी और ही रास्ते पे जा रहे हैं। और डॉक्टर टेनमा इस चीज को बोलते हैं कि जो हैडलबर्ग का पुलिस स्टेशन है वो तो सिटी के बीच में है, हम लोग तो सिटी के किसी और ही किनारे पे जा रहे हैं, हम लोग किधर जा रहे हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को ये बताया जाता है कि ये लोग मैनहाइम पुलिस स्टेशन से आए हैं जो कि अगला स्टैंड है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही सोच रहे हैं कि जब सीन हैडलबर्ग में हुआ है तो वहां के पुलिस वाले क्यों नहीं आए, अगले स्टेशन के पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं। और यहाँ पे इतने में ही डॉक्टर टेनमा थोड़ा सा सोचते हैं, इधर उधर देखते हैं और वो देखते हैं वो जो डिटेक्टिव है उनमें से एक के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कहीं ये कांड इन्होंने तो नहीं किया ताकि योहान के बोलने पे। और क्योंकि इनकी गाड़ी में कोई सायरन भी नहीं है, एकदम दूर लेके जा रहे हैं, वहां पे रुकने भी नहीं दिया जगह पे, एकदम से उठा के ले गए, तो दाल में काला है। डॉक्टर टेनमा को शक हो चुका पूरा। बट यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर टेनमा इस बात को मेंशन करते या कुछ करते, उतने में ही आगे एक पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा के रोकने का रास्ता लगा रखा है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है, पुलिस वाले उतरते हैं वहां से और इन लोग से गाड़ी के अंदर यही पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। बट इतने में जो सामने पुलिस वाला है वो बोल देता है अरे डिटेक्टिव आप कहाँ पे जा रहे हो। जिसके बाद ये तो हो चुका है कि ये बंदे लीगल है, अब डॉक्टर टेनमा करे तो क्या करे, क्योंकि इन पे शक करना भी गलत हो रहा है क्योंकि ये तो असल पुलिस वाले हैं। सीन ये होता है डॉक्टर टेनमा ये बोलते हैं कि नीना को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्या वो गाड़ी से उतर सकती है, और वो डिटेक्टिव मान जाते हैं। अब सीन ऐसा होता है जब डॉक्टर टेनमा नीना को लेके बाहर उतरते हैं और वो साइड में खड़े होते हैं ताकि नीना को हवा लग सके, तो वो डिटेक्टिव एक में से उतर के आता है उनमें से और यूं बोलता है अरे डॉक्टर टेनमा आप गाड़ी के अंदर आ जाओ। डॉक्टर टेनमा यहाँ पे 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाते हैं, उन्होंने तो बताया भी नहीं भाई वो डॉक्टर है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उनका नाम टेनमा है, इनको कैसे पता लगा। और इतना सुनते ही सामने क्योंकि नदी होती है, डॉक्टर टेनमा नीना को लेके अपने साथ ही उस नदी के अंदर कूद जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सुबह हो चुकी है, डॉक्टर टेनमा ने नीना को बचा लिया है और उसको किसी शॉल वॉल में लपेट रखा है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा कुछ खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं और कुछ कपड़े भी लाए हैं, वो नीना को दे देते हैं और बोलते हैं भाई देख सब का सब तेरे भाई ने करा है। और इतने में ही नीना जब कपड़े बदल के आती है वो हम लोग को बताती है कि उनके साथ हुआ क्या था। वो यहाँ पे बताती है हम लोग बहुत ही किसी अकेली जगह में थे जहाँ पे उन लोग को इतना याद है कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और एक अंकल और
और आंटी ने उनको गोद ले लिया ताकि ये लोग भी इनका ध्यान रख सके। यहाँ पे भाई आना लीबर्ट है, अब नाम मैं आना नाम से बुलाऊंगा, तो आना डॉक्टर टेनमा को बाकी की चीजें बताती है और यहाँ पे आना बताती है इतने में योहान ने बोला कि उसके पास एक बहुत ही तगड़ा सा प्लान है, जिसके बाद वो दोनों पेरेंट को मार देता है। आना बोलती है जैसे उसको पता लगा कि योहान ने उसके मदर और फादर को यानी कि उन अंकल और आंटी को मार दिया है, आना ने बंदूक रख दी सीधा भाई योहान के सर के ऊपर। और यहाँ पे आना बोलती है तब उसके भाई ने बोला यानी कि योहान ने, ये काम करियो जब तू मेरे को इस बंदूक से मार देगी, बंदूक को घर से पक्का बाहर फेंक दियो ताकि पुलिस वालों को तेरे पे शक ना पाए, और गोली जो है वो मेरे सर के अंदर मारी। और आना ये भी बोलती है ये सब बातें बताते वक्त मेरा भाई हंस रहा था, तो इसलिए आना बोलने लगती है डॉक्टर टेनमा को कि आपने उस बंदे को बचाया क्यों यार, ऐसा क्यों बचाया, मैंने उसको मार दिया था। और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा, क्योंकि आना बहुत ज्यादा रोने लग जाती है इसके बाद, तो वो उसको चुप करा रहे और वो यही बोलते हैं भाई देख जो भी है तेरे को अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, योहान तेरे को ढूंढने के लिए यहाँ पे आएगा, बट तू बस मेरी इतनी हेल्प कर, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, आगे की चीजें देखता हूँ कि मेरे को क्या करना है, बट तू जो ये जगह है यहीं पे रहियो, अंदर छुप के रहियो और कुछ मत करियो, मैं देखता हूँ आगे का सब कुछ। और यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है, सीन आ जाता है हाइडेलबर्ग पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ पे न्यूज रिपोर्टर इस बात को छापने के लिए पागल हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि 3 लोग एक ही जगह पे कैसे मर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज वाले तो न्यूज लेने के लिए आए और इतने में ही यहाँ पे डॉक्टर टेनमा भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है पुलिस थाने के अंदर ये बात फैला दी गई है कि भाई किसी जापानीज ने उनका मर्डर करा है, यानी कि ये पूरी की पूरी बात डॉक्टर टेनमा के ऊपर डाली जा रही है। इसका मतलब ये है डॉक्टर टेनमा समझ जाते हैं कि पुलिस स्टेशन के कुछ बंदे यानी कि वो डिटेक्टिव वगैरह भी योहान से मिले पड़े हैं। और इतने में ही जब डॉक्टर टेनमा उस पुलिस रिपोर्टर के पास पहुंचने वाले होते हैं, वहां पे वो दोनों डिटेक्टिव आ जाते हैं, जिनको देखकर डॉक्टर टेनमा वहां से निकल जाते हैं क्योंकि वो बंदे योहान के साथ ही हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस चीज को समझ जाते हैं, पुलिस वाले तो उनका साथ देने नहीं वाले क्योंकि कुछ बंदे योहान की साइड पे है, तो वो सोचते हैं अब मैं न्यूज वालों को सब कुछ बता दूंगा। जिसके बाद वो हाइडेलबर्ग पोस्ट वालों को फोन कर देते हैं किसी टेलीबूथ से, पूरे 5 बजे मैं शाम को आऊंगा अपने साथ एक विटनेस लेके जो कि सब बता देगा तुम लोग के आगे। खैर यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि सीन आता है इंस्पेक्टर लुंगे की तरफ, जो कि जो हाइडेलबर्ग कासल की तरफ जो बंदा आना को और डॉक्टर टेनमा को परेशान कर रहा था वो बंदा भी मर चुका था, तो इंस्पेक्टर लुंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग चुके हैं। खैर यहाँ पे पुलिस वाले इंस्पेक्टर लुंगे को यही बता रहे होते हैं कि यार आप कहां से घुस रहे हो इन केसों के अंदर, आप तो कपल वाले केस सॉल्व कर रहे थे ना। बट यहाँ पे डॉक्टर लुंगे बोलते हैं कि वहां से कुछ और मिला था, बट यहाँ पे बाकी के डिटेक्टिव्स बताते हैं कि वहां पे ज्यादा कुछ नहीं मिला यार, बस वो बंदे के हाथ भी खुल चुके थे जब तक वो मर चुका था, तो वहां पे हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पे वो इंस्पेक्टर लुंगे सीधा उसी हाइडेलबर्ग कासल के पास पहुंच जाते हैं, वो पूरा का पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर कि चोर आएगा तो वो यहाँ से निकलेगा, कोई ऐसी जगह जहां से वो निकले, और इतने में वो कैलकुलेट करके ये निकालते हैं जहां पे वो वही वाली टाई जो कि डॉक्टर टेनमा की जिससे उस बंदे के हाथ बांधे गए थे उसको ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ, जहाँ पे वो आते हैं नीना के पास, बट नीनी है वो भी गायब हो चुकी है यहाँ से। उनको ऐसा लगता है कि शायद से योहान ही यहाँ से ले गया, बट नीना यहाँ पे क्लियरली उनके लिए एक लेटर लिख के जाती है कि मैं नहीं चाहती कि आप इन सब कामों में पड़ो या फंसो, इसलिए आप बर्गर खाओ, कॉफी पियो यार जो भी यहाँ पे पड़ी हुई है, और अपना पेट भरो, मेरे बारे में भूल जाओ, मैं आपके रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं। बट यहाँ पे सीन ऐसा है कि डॉक्टर टेनमा वापस जा रहे हैं जहाँ पे वो काम करते थे, और वो यूं बोलते हैं तेरे भाई को मारने की जिम्मेदारी तो मेरी होनी चाहिए ना कि तेरी, क्योंकि असल में तो उसकी जिंदगी के अंदर वापस उसको मैं ही लाया था, तो मेरी बारी है अब उसको मारने की। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा वापस से अपने काम के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे वो दोबारा से बहुत ही तगड़े तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं। बाकी के डॉक्टर यही बोल रहे कि आप तो छुट्टी पे गए थे बट आपने क्या मस्त ऑपरेशन करे हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ज्यादा बात इसके बारे में नहीं करते। हम लोग को सीन दिखाया जाता है ईवा के घर की तरफ, जहाँ पे ईवा बिल्कुल टुल्ल पड़ी है पीपा के, और वो बहुत ही ज्यादा दारू वगैरह पीने लगी है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा की, और उसकी एक फोटो भी जमीन पे गिरी पड़ी है, बट उसको कोई होश नहीं है, वो बस दारू पीती रहती है। और ईवा इस टाइम पे भी सिर्फ डॉक्टर टेनमा के बारे में ही सोचे जा रही है कि भाई पास्ट में लाइक उनकी लाइफ कितनी मस्त थी, और वो इसी सब चीजों को सोच रही है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ईवा के घर पे आ चुके हैं इंस्पेक्टर लुंगे, जो कि बोल रहे हैं मैं वही हूँ जिसने 9 साल पहले तेरे बाप की इन्वेस्टिगेशन करी थी, उसकी जब डेथ हो गई थी। और यहाँ पे ईवा पहचान जाती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि तेरे बाप के मरने के बाद भी तूने घर को बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखा है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ईवा की 3 शादियां हो चुकी है और वो तीनों की तीनों डाइवोर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी डाइवोर्स होने के बाद पैसा मिला है उससे काफी अच्छा पैसा मतलब इसने जोड़ वोड़ लिया है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे फालतू की कोई बात नहीं करते, वो सीधा वही वाली टाई दिखाते हैं इसको। अब टाई इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस दुकान से ये खरीदी गई है वो 9 साल पहले ही खरीदी गई थी ये टाई, और ये टाई जो है वो इंस्पेक्टर लुंगे का शक है कि शायद से ईवा ने ये डॉक्टर टेनमा को दी होगी। और यहाँ पे वो इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं तूने तो नहीं दी, बट यहाँ पे ईवा इग्नोर कर देती है इस बात को। वो ऐसे करके दिखा रही है कि उसको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे के चले जाने के बाद ईवा फिर दोबारा से डॉक्टर टेनमा की फोटो देख रही है दारू पी के, और वो यही याद कर रही है कि भाई जो भी उसने करा वो काफी ज्यादा गलत था
था उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे सीन आता है सीधा डॉक्टर टेनमा की तरफ, जो कि भाई बहुत ही तगड़े तरीके से लोगों के ऑपरेशन कर रहे हैं। लोग यही बोल रहे हैं डॉक्टर टेनमा यार आपकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा ठीक हो पा रहे हैं, थैंक यू यार। और यहाँ पे इतने में ही हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर टेनमा से मिलने उसी टाइम पे आ चुकी है ईवा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ईवा उन्हीं सब चीजों को याद कर रही होती है कि यार बहुत सारी चीजें हम दोनों के बीच में हो चुकी है। और यहाँ पे ईवा बोलती है शायद से तूने सुन भी लिया होगा कि मेरे साथ क्या चल रहा था। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को सब पता लग चुका है कि इसकी 3 शादियां हो चुकी है और वो तीनों बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे ईवा डॉक्टर टेनमा को वापस से पुरानी पुरानी यादें याद दिला रही होती है, बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा कुछ नहीं सुनते, वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं सॉरी मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे भाई ईवा बुलाने लगती है उनको कि सुन तो लो प्लीज यार मेरी बात तो सुनो। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मेरे को और भी काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे ईवा क्योंकि उसका फीमेल ईगो हर्ट हो चुका है कि भाई केंजो उसको मना कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे वो यही बोल रही है पुलिस वाले मेरे घर के ऊपर आए थे, तेरे बारे में पूछ रहे थे वो, और अगर मैं चाहती मैं उस टाई के बारे में बता देती जिसके बाद तू एक मर्डर केस में सस्पेक्ट बन जाता, बट तू मेरी बात मान, तू मेरे साथ चल, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी किसी को। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा फिर भी उसकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद ईवा अब पागल हो चुकी है। वो बोल देती है पूरे हॉस्पिटल के आगे कि मैं सबको बता दूंगी कि वो टाई मैंने तेरे को गिफ्ट करी थी और मेरे बाप को भी तू नहीं मारा है। और डॉक्टर टेनमा कुछ सुनने के मूड में ही नहीं है। सीन जो है वो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि भाई जो ईवा है उसने इंस्पेक्टर लुंगे को सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ने डॉक्टर टेनमा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला भी लिया है। और यहाँ पर सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ, जिसने भाई अपना लेटर दे दिया है, वो छोड़ के जा रहा है इस हॉस्पिटल को। और जिसको वो लेटर देता है वो बंदा यही बोल रहा होता है हम हॉस्पिटल वालों को तेरे पे पूरा बिलीव है, तूने कुछ भी नहीं किया होगा। बट हम देखते हैं डॉक्टर टेनमा तो यहाँ से जा भी चुके हैं। यहाँ पे जिस बंदे को डॉक्टर टेनमा ने वो लेटर दिया था उसके पास कॉल आता है पुलिस वालों का कि भाई डॉक्टर टेनमा एक मर्डर के अंदर सस्पेक्ट है, फटाफट से हमको उनसे बात करनी है, बताओ कहाँ पे है। और वो बता देता होगा कि वो तो हॉस्पिटल छोड़ के जा चुके हैं, जिसके बाद पूरी की पूरी पुलिस इस टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे और पुलिस पूरी की पूरी हॉस्पिटल को घेर लेती है, वो सब एग्जिट गेट को बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है काफी सारे पेशेंट पुलिस वालों के आगे आ चुके हैं और वो लोग ये बोले कि डॉक्टर टेनमा एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, लोग गलत कर रहे हो पुलिस वालों उन पे शक करके। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इतने में पुलिस वाले उनको पकड़ते किसी एम्बुलेंस वालों के साथ बैठ के जा चुके हैं। अब किसी को शक थोड़ी होगा एम्बुलेंस वालों को, उनको तो पता है डॉक्टर टेनमा कौन है, तो वो बोलते हैं मेरे को स्टेशन के ऊपर छोड़ देना। इसके बाद डॉक्टर टेनमा को वही सारी चीजें याद आती है जो मैंने तुम लोग को अभी तक बताई। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि 5 महीने हो चुके हैं, डॉक्टर टेनमा ने दाढ़ी वाड़ी बाल वाल थोड़े थोड़े बड़े कर लिए। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो किसी की हेल्प लेके गाड़ी के अंदर कहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जो उनके साथ में बंदा बैठा है वो यही बोल रहा है कि एक डॉक्टर के ऊपर रिपोर्ट है ये जिसने कपल्स को मार दिया। यहाँ पे क्या तुम इस बात पे यकीन कर सकते हो? और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं यार बात तो यही है, और उन्होंने अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी है, तो तुम समझ सकते हो चीजें अब बहुत ज्यादा बदलने वाली है। अब देखो सीन बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है, सीन आ चुका है एक पुलिस स्टेशन की तरफ जहाँ पे भाई इंस्पेक्टर लुंगे है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है बाहर एक बच्ची खेल रही होती है। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे एक ह्यूगो नाम के बंदे से कुछ बातचीत कर रहे हैं और हम लोग को बताया जा रहा है ये अफगानिस्तान, बहुत ही सारी कंट्रीज लाइक म्यांमार और इजराइल, काफी सारी कंट्रीज की साइड से ये बंदा फाइट कर चुका है। इसका मतलब हम लोग को ये बताया जा रहा है कि इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, ये बंदूकें चलाने में माहिर है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ह्यूगो को यहाँ पे इसीलिए बुलाया गया है ताकि वो उनको लग रहा है भाई जो डॉक्टर टेनमा है उसने ह्यूगो से ट्रेनिंग ली है। इसलिए इंस्पेक्टर लुंगे फोटो वोटो दिखाते हैं डॉक्टर टेनमा की और पूछते हैं कि कहीं ये बंदा आपका स्टूडेंट तो बनने नहीं आया था 5 महीने पहले, क्योंकि हमको पता है इस बंदे का दिमाग वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। बट अगर इसको बंदूक चलाने आती है, हम लोग को ये जानना है आती है इसको। खैर हम लोग को अब 5 महीने पहले का ही सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे भाई सही में डॉक्टर टेनमा ह्यूगो के पास, यही बंदे के पास गए थे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा को पिस्टल का कुछ पता भी नहीं है, ABCD। खैर ह्यूगो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को थोड़ी नॉर्मल सी ट्रेनिंग करने को देता है, लाइक रस्सा कूदना, दौड़ लगाना। और यहाँ पे एक बच्ची भी रहती है इनके साथ में, बट सीन ही है कि ये बच्ची किसी से बात ही नहीं करती। डॉक्टर टेनमा इससे काफी बात करने की कोशिश करते हैं बट ये कुछ रिप्लाई ही नहीं करती। जिसके बाद ट्रेनिंग खत्म होती है, ये लोग खाना खाते हैं और डॉक्टर टेनमा पूछ लेते हैं कि ये आपकी बेटी है या ग्रैंड चाइल्ड है क्या ये? जिसके बाद भाई ह्यूगो सर हम लोग को ये बताते हैं कि जब ये म्यांमार में ड्यूटी कर रहे थे तब इन लोग को एक शेल्टर चाहिए था बारिश के टाइम पे, और ये इसी बच्ची के घर पे घुस गए जहाँ पे जो इसकी मदर है वो घबरा गई इन लोग को देख के, क्योंकि ये आर्मी के बंदे थे और इसकी मदर के पास गन थी। इससे पहले हम लोग कुछ कर पाते, हमने उसको ही मार दिया ताकि वो हमें ना मार दे उस गन से। जब से ही ये ह्यूगो अंकल इस बच्ची को अपने साथ लेके आ गए और ये बच्ची बताया जाता है कि भाई आज तक कभी हंसी नहीं है, और ये बच्ची ह्यूगो अंकल के हिसाब से उनको हेट करती है और शायद से वो हमेशा उनको हेट ही करती रहेगी क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को मार दिया। और यहाँ पे वही सेम चीज रिपीट होती है। इसमें मैं तुम लोग को क्या बताऊं, डॉक्टर टेनमा ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो खाना खाते हैं और अगले दिन उनके बस भाई वो बॉडी भी सब बनाने लग गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है एक दिन रनिंग करते करते वो गिर जाते हैं और ये बच्ची उनकी हेल्प करती है। खैर अब टाइम खत्म हो चुका है, अब आ चुका है मेन असली बंदूकें चलाने का टाइम। और यहाँ पे ह्यूगो अंकल ने बोल दिया है कि भाई आजा, अब हम बंदूकें चलाते हैं सीधा। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और वही रनिंग वगैरह। फिर जिसके बाद वो रात को घर आते हैं, एक स्पेशल सी डिश बनाते हैं इन लोग के लिए। अब ये इसलिए
इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जापानीज स्टाइल में डिश बनाते हैं और चॉपस्टिक से वो ह्यूगो अंकल खा ही नहीं पा रहे। सीन ऐसा है डॉक्टर टेनमा बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और वो बच्ची को भी हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट खैर बच्ची नहीं हंसती। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है। हम लोग को दिखाया जाता है एक दिन वो रनिंग कर रहे होते हैं जंगल के अंदर और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि एक चिड़िया का बच्चा गिर जाता है, जिसके बाद वही लड़की उसको उठा के लेके भाग रही होती है। बट डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अगर तू इसको अपने साथ ले गई तो ये मर जाएगी। जिसके बाद वो उसकी माँ का जो भी उनका घोंसला होता है उसके अंदर रख देते हैं उस बच्चे को और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये बच्ची फाइनली पहली बार थोड़ा सा स्माइल करती है। अब डॉक्टर टेनमा वापस अपनी ट्रेनिंग पे आते हैं और मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, अब उनकी ट्रेनिंग बहुत हद तक पूरी हो चुकी है और यहाँ पे ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो भाई मैं तुम लोग को बता दूं सीन वापस से वहीं आता है ह्यूगो और इंस्पेक्टर लुंगे की इन्वेस्टिगेशन की तरफ, जहाँ पे ह्यूगो सर ने सब कुछ बता दिया इंस्पेक्टर लुंगे को और वो यही बोल रहे हैं वो बंदा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। बट सीन ये है यार कि असल में किसी बंदे को मारना वो अलग चीज होती है, तो वो बोल रहे हैं वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मारेगा या मरेगा। खैर इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ पे ये भी पूछ रहे होते हैं उन अंकल से ह्यूगो से भाई वो गया कहाँ पे है, मतलब इस फिलहाल में इस टाइम पे वो कहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो अब कहाँ पे है। एक दिन ऐसे ही जब 5 महीने पूरे हो गए थे तो भाई डॉक्टर टेनमा उनको एक लेटर लिख के और काफी सारे पैसे छोड़ के वहां से चले गए और यहाँ पे उन लोग के घर से जाते जाते डॉक्टर टेनमा वही वाली डिश अपनी जापानीज वाली इनके लिए बना के भी जाते हैं, जिसके बाद वो भाई वही ह्यूगो अंकल दोबारा खा रहे होते हैं और वो चॉपस्टिक से दोबारा नहीं खा पाते और फाइनली वो बच्ची उनके आगे हंस जाती है, जिसके बाद उनके लिए ये इमोशनल बहुत ज्यादा पीरियड होता है। तो वो इसी चीज को इंस्पेक्टर लुंगे को बोल देते हैं कि मैं तेरे को नहीं बता सकता भाई कुछ भी। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन के बाहर जो वो लड़की खेल रही थी वो और कोई नहीं थी, वो वही बच्ची थी और उसने अब भाई ह्यूगो अंकल के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको अपना फादर टाइप का समझ लिया, तो इसलिए वो लोग अब बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ पे किसी ट्रक के अंदर डॉक्टर टेनमा कहीं पे जा रहे हैं, हम लोग को भी नहीं बताया गया कि भाई वो कहाँ पे किधर जा रहे हैं, बट अभी वो कहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे सीन एकदम से शिफ्ट हो गया आ चुका है और ये बंदा एक छोटा टॉनिक है, इस छोटे टॉनिक को देख लो, ये एक चोर है। मैं तुम लोग को इसके बारे में बताता हूँ क्या हुआ। खैर यहाँ पे एक क्लब के अंदर दारू पीने के लिए आया है और यहाँ पे ये बंदे को बोलता है उसमें स्ट्रॉबेरी भी डाल, यार वो डाल देता है, जिसके बाद ये पी के बाहर निकल रहा होता है और ये अब चोरी करने जा रहा है। एक बंदा गवर्नर बनने के लिए कैंडिडेट था बट हुआ क्या, उसको मार दिया गया। तो वो मोटी पार्टी तो हो गई, अब ये बंदा उसके घर पे जा रहा है ताकि ये छोटा टॉनिक उसको लूट सके। ये जाता है, एंट्री करता है, ये देखता है भाई सामान तो पड़ा हुआ है। अब ये सोच रहा है कि ये क्या क्या उठाए, बट इतने में ही डॉक्टर टेनमा इसके पीछे बंदूक लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊंगा कि डॉक्टर टेनमा यहाँ पे क्यों आए। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे इतने में ही पुलिस आ जाती है। खैर ये लोग फटाफट भाग जाते हैं और डॉक्टर टेनमा इससे पूछते हैं कि उस घर के अंदर भी मर्डर हुए, तो डॉक्टर टेनमा के हिसाब से ये काम भी योहान का ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो चोर से पूछ रहे होते हैं बट ये बंदा मना कर देता है। ये कहता है मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि तेरा नाम न्यूज़पेपर में था, तू एक डॉक्टर है, तूने भी तो मर्डर करे हुए। खैर ये लोग जाने लगते हैं और इतने में ही छोटा टॉनिक बोलता है अबे डॉक्टर तू मेरी बात सुन, मैं तेरे को अंडरग्राउंड वर्ल्ड का सबसे तगड़ा डॉक्टर बना दूंगा, पैसे ही पैसे होंगे, चोरों का इलाज करियो या फिर जो भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं, तेरे को मजा आ जाएगा। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इसको मना करके जाने लगते हैं। अब ये छोटा टॉनिक काफी तगड़ी पिस्तौल है, तो ये डॉक्टर टेनमा को बोलता है देख मेरी बात सुन, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, जिस बंदे ने लोगों को मारा ना मैं तेरे को उनके पास ले जाऊंगा। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को लगता है योहान उससे तो मेरे को मिलना ही है, बता दे एक बार कहाँ पे। ये बोलता है पहले मेरी डील एक्सेप्ट कर, मेरे साथ हाथ मिला ले। डॉक्टर टेनमा इससे हाथ मिला लेते हैं और ये बंदा सच में जिस बंदे ने उन लोग को घर पे मारा है उसके पास ले जाता है, मतलब किलर के पास। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ है जिसने मारा है और उस बंदे के हाथ में अभी भी गन है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा अंदर घुसते हैं, चेयर रखते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। खैर डॉक्टर टेनमा उससे पूछते हैं मेरे को तेरे से एक बात पूछनी है, तू बता तेरे को किसी ने मारने को बोला था उस बंदे को। और यहाँ पे वो बंदा हम लोग को बताता है कि एक दिन वो बार के अंदर बैठा था, एक बंदा जिसकी स्माइल बहुत बढ़िया थी, उसका नाम था एरिक। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा समझ जाते कि योहान ने अपना नाम अब एरिक रख लिया है। यहाँ पे वो बंदा बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि वो बंदा वही जिनको अभी अभी मारा गया है, जिनका अभी मर्डर हुआ, जिसके घर पे डॉक्टर टेनमा गए थे, उनका भी बेटा ही बन के रह रहा था। मतलब ये बंदे का पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये हर किसी का बेटा बनता है फिर मार देता है। खैर यहाँ पे जो छोटी फिल्म है ना हमारे साथ, वो कहता है मैं चोरी करने के लिए उनका घर ताड़ रहा था बट 1 महीने तक मैंने किसी बंदे को नहीं देखा भाई वहां पे। खैर यहाँ पे जिस बंदे ने उन लोग को मारा है वही किलर, वो हम लोग को आगे की चीजें बताता है। उन लोग के पास एक फ्लावर का गार्डन था जिसको उड़ा के उन्होंने वहां पे पार्किंग बनाने की कोशिश करी, जिसके बाद छोटा डॉन बोलता है अबे भाई झूठ मत बोलियो, तूने इस बात के लिए उन लोग को मार दिया। बट यहाँ पे नहीं, वो आगे का रीजन बताता है। वो बोलता है एरिक ने बोला कि जो उस फैमिली के अंदर जो कपल के अंकल थे उनका किसी और लेडीज के साथ चक्कर चल रहा था और इसीलिए उसको ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और एरिक ने भी यही बोला कि भाई मेरे को भी ये बात पसंद नहीं है, मैं इस फैमिली के साथ नहीं रहूंगा, इसलिए उसने मेरे को बोला कि हमको इस फैमिली को तेरे को इरेज कर देना चाहिए और इसलिए उनने उन सबको मार दिया। खैर यहाँ पे छोटा डॉन यहाँ से चला जाता है, वो कुछ चोरी करने गया दोबारा से। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई वही बंदे ने जिसने मारा उस फैमिली को, वो हम लोग को अब योहान के बारे में बता रहा है कि इसको उसने कितने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया। योहान ने इसको ये सब बोला कि भाई तू चाहे ना तू किसी भी चीज को मिटा सकता है, तू इरेज कर सकता है। खैर यहाँ पे पहले तो वो बंदा जिसने मारा होता है उन लोग को, वो यही बोल रहा होता है कि
यार मैंने उस बंदे की बात क्यों मानी, मैंने वो गोली क्यों चलाई, मैंने ऐसा क्यों सोचा। बट इतने में वो डॉक्टर टेनमा को बोलता है कि शायद से आपके निकलने का टाइम हो चुका है, हम लोग की बात ओवर हो चुकी है। और वो बंदा यहाँ पे पता क्या बोलता है, मेरे को लगता है आपका नाम डॉक्टर टेनमा है। फर्स्टली डॉक्टर टेनमा शॉक्ड कि इसको कैसे पता है मेरा नाम डॉक्टर टेनमा है। और यहाँ पे वो बंदा बताता है कि एरिक यानी कि योहान ने इसको बताई थी ये चीज कि डॉक्टर टेनमा यहाँ पे आएंगे, और डॉक्टर टेनमा आपके बारे में वो ये भी बता के गया है कि आपकी सारी की सारी डेस्टिनी, जो भी आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है, वो सब का सब तय कर चुका है वो। खैर यहाँ पे इतने के बाद ही वो बंदा अपने आप को गोली मार के उड़ा लेता है। और उस बंदे ने डॉक्टर टेनमा को ये भी बताया था कि उसी घर में जिसमें तुम लोग अभी चोरी करने गए थे, वहां पे लाइब्रेरी के अंदर कुछ वो मैसेज भी छोड़ के गया आपके लिए। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और वो छोटा टॉनिक यहीं पे होते हैं। छोटा टॉनिक वहां पे पैसे चुरा के गिन रहा होता है और डॉक्टर टेनमा उस मैसेज को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को फाइनली वो लेटर मिल जाता है। और यहाँ पे वो देखते हैं, जब पढ़ते हैं, डॉक्टर टेनमा को बहुत ज्यादा तेज की गुस्सा आ रहा है, क्योंकि योहान उनके लिए लिख के गया है, डॉक्टर टेनमा देखो मेरे को, मेरे अंदर का मॉन्स्टर बड़ा होता जा रहा है, दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है योहान जिस भी कपल को मार रहा है बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है इन सब चीजों को। और यहाँ पे इतने में ही हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है, वो डॉक्टर टेनमा के ऊपर बंदूक रख देता है। यहाँ पे छोटा डॉन बोल रहा था डॉक्टर टेनमा को कि उनसे हाथ मिला लो, बट वो हाथ नहीं मिला रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि डॉक्टर टेनमा को उस छोटे डॉन ने फिट करा है ताकि वो इन लोग के साथ जाके किसी का ऑपरेशन वगैरह करना है और इनको पैसे मिलेंगे फिर। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा डॉक्टर टेनमा को एक घर के अंदर लेके आता है जहाँ पे एक बंदा बिल्कुल घायल पड़ा हुआ है, उसके हाथ पे चोट है। डॉक्टर टेनमा बोलता है मेरे को इक्विपमेंट चाहिए, बट यहाँ पे वो साइड में देखते हैं कि भाई बंदूक रखी हुई है, और वो इनसे यही पूछने लगते हैं कि सुबह सुबह जो आतंकवादी हमला हुआ था क्या तुम लोग उसमें इन्वॉल्व थे। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं अगर हम होंगे भी तो आप क्या कर लोगे भाई, करोगे नहीं क्या। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसको मना कर देते हैं, जिसके बाद वो बंदा डॉक्टर टेनमा के ऊपर बंदूक रख देता है। खैर अभी के लिए मेरे हिसाब से तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं मॉन्स्टर को कंटिन्यू करूं, भाई एक कमेंट घेर देना, साथ के साथ अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, क्योंकि वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, तो तुम लाइक वगैरह तो कर ही सकते हो। तो चलो फिर इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।